अध्याय 261 चेन पिंगोन की मौखिक नोकझोंक बेजोड़ है, उसका प्रेम प्रतिद्वंद्वी ध्वस्त हो जाता है। किसने कहा कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा था? बकवास मत करो। शिया बिंगबिंग तुरंत चिंतित हो गई, क्योंकि ये शब्द कहना वाकई बहुत कठोर है, और उसने वास्तव में दोहरी चाल चलने जैसा कुछ नहीं किया। उसे सोन गाओफेंग बिल्कुल पसंद नहीं था। बस बात इतनी सी है कि उसके माता पिता को ये पसंद है। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह केवल 2 ब्लाइंड डेट्स पर गई थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सोन गाओफेंग उसके बारे में ऐसी बातें कहेगा। इन शब्दों से शिया बिंगबिंग बेहद आहत और अपमानित महसूस हुई। उस पर ध्यान मत दो, वह दिल से बुरा इंसान है। चेन पिंगान ने धीरे से जिया बिंगबिंग के बालों को सहलाया और बड़े ही कोमल तरीके से उसे शांत किया। चेन पिंगोन के दिलासा भरे और स्नेहपूर्ण शब्दों को सुनकर जिया बिंगबिंग को काफी बेहतर महसूस हुआ। हालांकि इस दृश्य ने सोन गाओफेंग को क्रोधित कर दिया। सोन गाओफेंग को लगा कि उसकी अपनी परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, जबकि जिया बिंगबिंग सुंदर होने के अलावा केवल औसत दर्जे की परिस्थितियों में थी। इसलिए सोन गाओफेंग को लगा कि वह जिया बिंगबिंग से कहीं अधिक सक्षम है, और उसने जिया बिंगबिंग को जरूरत से ज्यादा आंक लिया था। अगर शिया बिंगबिंग की खूबसूरती न होती तो सोन गाओफेंग को उसमें कभी दिलचस्पी न होती। लेकिन अब तो जिया बिंगबिंग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इससे सोन गाओफेंग बहुत परेशान हो गया। सोन गाओफेंग का मूड बहुत खराब था। आपको क्या लगता है कि आप क्या है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि हमारे परिवार की शिया बिंगबिंग तुम्हें पसंद करती है? मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही बार खाना खाया क्योंकि मैं तुम्हें सम्मान देना चाहती थी। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि जिया बिंगबिंग तुम्हें पसंद करने लगी है, इसका मतलब यह है कि जिया बिंगबिंग तुम्हें पसंद करने लगी है। शिया बिंगबिंग और मैं एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और हम 1 साल से डेटिंग कर रहे हैं। बात बस इतनी सी है कि पहले हमारा रिश्ता पूरी तरह से स्थिर नहीं था, इसलिए हमने अपने चाचा और चाची को इस बारे में नहीं बताया। इसमें मेरी भी गलती है। मैं अपने करियर में व्यस्त था, और हाल ही में मैं एक व्यावसायिक यात्रा पर हांगकांग गया था। क्योंकि मैं घर पर नहीं था, और जिया बिंगबिंग अपने माता पिता को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह आपसे मिली। अब जब मैं वापस आ गया हूं, तो इस मामले में और देरी नहीं की जा सकती। शिया बिंगबिंग तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती, इसलिए इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। हमारी ओर से इस भोजन को स्वीकार कर लीजिए। आप सभी लोग अच्छे से खाएं पिए, आनंद लें और ज्यादा न सोचें, चेन पिंगोन ने धीरे से कहा। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या मुझे तुम्हारे द्वारा भोजन कराने की आवश्यकता है? तुम तो बस एक सुंदर लड़के हो, तुम क्या होने का दिखावा कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने बहुत महान हो। तुम खुद को क्या समझते हो? सोन गाओफेंग को अपमानित महसूस हुआ और वह तुरंत भड़क उठा, खड़ा हो गया और चेन पिंगोन पर चिल्लाने लगा। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ भी हूं? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं असल में कौन हूं। क्या आपको लगता है कि मैंने आपकी पृष्ठभूमि की जांच नहीं की है? तुम्हें विदेश से लौटा हुआ बताया जा रहा है, लेकिन असल में तुमने ऑस्ट्रेलिया के एक घटिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। उस विश्वविद्यालय से तुम्हें निकालने में 100,000 युआन से अधिक का खर्च आया। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद मुझे हर जगह निराशाओं का सामना करना पड़ा और मुझे कोई उपयुक्त नौकरी नहीं मिल पाई। क्या आपके माता पिता ने आपको ये नौकरी दिलाने के लिए पैसे खर्च किए और अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया? आप अभी कहाँ काम कर रहे हैं? वैसे मैं एक वित्तीय कंपनी में इंटर्न हूँ। आप 2 महीने से भी कम समय से काम कर रहे हैं, और अभी तक आपको आधिकारिक तौर पर नियुक्त नहीं किया गया है। आपकी मासिक आय 2,800 है। आपकी हैसियत और आमदनी को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आप मेरी बराबरी कर सकते हैं? क्या आपने देखा कि शिया बिंगबिंग ने क्या पहना है? एक शनेल सूट, जिसकी मूल कीमत 31,000 थी, छूट के बाद अब 28,000 का है। उसने जो सूट पहना है, उसे खरीदने के लिए आपको 10 महीने तक बिना खाए पिए काम करना पड़ेगा। मैंने ये पोशाक तुम्हें उपहार में दी है। मैंने उसके लिए उसी तरह के कपड़ों के 5 और सेट खरीदे हैं, और वे सभी आज रात उसके घर पहुंचा दिए जाएंगे। क्या आप इस घड़ी को पहचानते हैं? यह पाटेक फिलिप की घड़ी है।
इस घड़ी की कीमत 360,000 है। खुद ही हिसाब लगा लो। इस घड़ी को खरीदने के लिए तुम्हें कितने साल बिना खाए पिए काम करना पड़ेगा। मुझे याद है आपके बॉस का नाम ली मिंगोन है। हम एक ही समूह में हैं, क्या मुझे उससे बात करके तुम्हें नौकरी से निकालने के लिए कहना चाहिए? वह मुझे इतनी इज्जत जरूर देगा, चेन पिंगान ने ठंडे स्वर में कहा। तभी सबने गौर किया कि जिया बिंगबिंग के कपड़े पहले से बिल्कुल अलग थे। इसका मुख्य कारण ये था कि चेन पिंगोन और शिया बिंगबिंग अभी अभी एक साथ आए थे, जिससे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित हुआ था। इसलिए पहली नजर में उन्होंने जिया बिंगबिंग के कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया। इस क्षण उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि जिया बिंगबिंग के कपड़े पहले से बिल्कुल अलग थे। शिया बिंगबिंग अब उस विश्वविद्यालय की शिक्षिका जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। इसके बजाय वह एक धनी उत्तराधिकारी की तरह लग रही थी। शिया बिंगबिंग की मां ने चमकती आंखों से अपनी बेटी को देखा। यह पहली बार था जब उसने अपनी बेटी को इतना भव्य और कुलीनता से परिपूर्ण देखा था। शिया बिंगबिंग की मां को सचमुच लगता था कि उनकी बेटी के पास एक धनी परिवार में शादी करने का मौका है। वह यही सोच रही थी। जब सोन गाओफेंग के माता पिता ने शिया बिंगबिंग का पहनावा देखा, तो उनके मन में अपने अपने विचार आने लगे। भला उनका परिवार उस जैसी लड़की के लायक कैसे हो सकता है? और सच कहूं तो उसका परिवार उस जैसी लड़की से शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर आप सचमुच उससे शादी कर लेते हैं, तो क्या आपको उसके साथ पूर्वज जैसा व्यवहार नहीं करना पड़ेगा? ऐसी बहू से शादी करने का क्या फायदा? इसलिए उन्होंने पहले ही चुपचाप एक निश्चित विचार को खारिज कर दिया था। सोन गाओफेन का चेहरा पीला पड़ गया था, और ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल के भीतर से कोई टूटने की आवाज आ रही हो। क्या उसके सामने खड़ी जिया बिंगबिंग वाकई कोई ऐसी शख्सियत है जिसके वह लायक हो सकता है? इसके अलावा चेन पिंगोन के शब्दों ने सोन गाओफेन के लिए एक वास्तविक खतरा पैदा कर दिया था। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद उसे अपनी मौजूदा नौकरी मिल गई। अगर वह नौकरी खो दे तो वह क्या करेगा? वह अपने वर्तमान काम को बहुत गंभीरता से लेता है। मुख्य बात यह है कि वह इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो सकता था कि चेन पिंगोन ने जो कहा वह सच था या झूठ। चेन पिंगान ने असाधारण संयम के साथ बात की। इसके अलावा चेन पिंगोन ने तुरंत अपने बॉस का नाम पुकारा। इसके अलावा वे उसके आत्मविश्वास से पूरी तरह अवगत थे। स्पष्ट है कि उसकी पृष्ठभूमि की पहले ही जांच की जा चुकी थी। इस स्थिति में वह वास्तव में चेन पिंगोन के सामने कठोर व्यवहार नहीं कर सकता था। आप लोग कमाल के हैं, आप लोग कमाल के हैं, मैं अब और इसमें शामिल नहीं हो रहा हूं, ठीक है? मैं जा रहा हूं। सोन गाओफेंग ने अचानक अपनी चॉपस्टिक नीचे गिरा दी, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह गुस्से में दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर भागा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बहुत अन्याय महसूस हो रहा है। मुझे अपने पूरे जीवन में कभी इतना अन्याय महसूस नहीं हुआ। लेकिन उसने बदला लेने के बारे में जरा सा भी सोचने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इस समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नाराज करना वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके सामने खड़ा चेन पिंगोन स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्ति था जिसे उकसाना वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सोन गाओफेन के माता पिता थोड़ी देर बाद बिना कुछ कहे चुपचाप चले गए। यह दृश्य देखकर शिया बिंगबिंग के माता पिता ने असहाय होकर आह भरी। लेकिन भीतर ही भीतर मेरे अंदर एक गुप्त खुशी की भावना धीरे धीरे पनप रही थी। उनकी बेटी को एक अमीर पति मिल गया है, कितनी अच्छी बात है। अध्याय 262 सास ससुर बहुत संतुष्ट है, और चेन पिंगोन को शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चाचा और चाची, अगर मैं उन्हें बाहर निकाल दूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? सच कहूं तो हमारे परिवार के लिए यहाँ खाना ज्यादा आरामदायक है। दोपहर 1 बज चुका है, इसलिए दूसरे बाहरी लोगों के लिए थोड़ी असुविधा होती है। चेन पिंगान ने शांत भाव से बात की। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। हमारे परिवार के लिए अकेले यही खाना खाना सबसे अच्छा है, जिया बिंगबिंग की मां ने तुरंत कहा। चेन पिंगोन को अपने परिवार के बारे में बात करते हुए सुनकर वह विशेष रूप से खुश हुई। शिया बिंगबिंग के पिता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वे बहुत खुश थे।
चेन पिंगॉन काफी युवा दिख रहा था, कम से कम सोन गाओफेंग से तो काफी छोटा। हालांकि उनका करियर सोन गाओफेंग के करियर से कहीं ज्यादा बड़ा है। उसके चरित्र के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम शारीरिक विशेषताओं के मामले में वह काफी अच्छा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी बेटी को ये पसंद है। इसलिए चेन पिंगॉन और उनका परिवार उनसे काफी संतुष्ट थे। इस समय शिया बिंगबिंग को थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से घटित होंगी। चेन पिंगॉन ने सोन गाओफेंग के पूरे परिवार को इतना नाराज कर दिया कि वे सब वहां से चले गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे माता पिता बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। इसके विपरीत वे काफी खुश लग रहे थे। वे चेन पिंगॉन को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन चेन पिंगान और मैं वास्तव में रोमांटिक रिश्ते में नहीं हैं, मुझे क्या करना चाहिए? शिया बिंगबिंग पहले से ही बेहद दुविधा में थी। चाचा और चाची, कृपया वेटर से खाना परोसने के लिए कहें। मुझे बहुत भूख लगी है। चेन पिंगान ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बिना किसी शिष्टाचार के कहा। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने सामने खड़े दो अधेड़ उम्र के लोगों को अजनबी नहीं, बल्कि अपने ही परिवार का सदस्य समझ रहे हो। सच कहें तो उनके रवैये ने वास्तव में उन दोनों का दिल जीत लिया। वेटर को तुरंत खाना लाने के लिए कहो, हम तुम्हें भूखा नहीं रहने दे सकते, शिया बिंगबिंग की मां ने मुस्कुराते हुए कहा। कहावत के अनुसार सास अपने दामाद को जितना ज्यादा देखती है, उतना ही ज्यादा उसे पसंद करने लगती है। शिया बिंगबिंग की मां ने चेन पिंगॉन को देखा और जितना अधिक वह उसे देखती रही, उतना ही वह उन्हें पसंद करने लगी। उसे लगता था कि अगर उसकी बेटी की शादी ऐसे आदमी से हो जाए, तो उसे जीवन भर किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कर्मचारियों ने तुरंत खाना परोसना शुरू कर दिया। चेन पिंगॉन ने उनके साथ खाना खाया, पानी पिया और बातचीत की, और उन्हें अपने परिवार की स्थिति के बारे में बताया। बेशक चेन पिंगॉन सच नहीं बता सकता था। अगर वह बता देता, तो जिया बिंगबिंग के माता पिता बहुत क्रोधित होते। अगर शिया बिंगबिंग के माता पिता को पता होता कि चेन पिंगॉन सिर्फ 19 साल का है और कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र है, इससे शिया बिंगबिंग के माता पिता निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएंगे। हालांकि जब तक चेन पिंगॉन कुछ नहीं कहती, तब तक उन्हें इसके बारे में पता नहीं चलेगा। चेन पिंगॉन देखने में बहुत युवा लगते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल भी अपरिपक्व नहीं है। इसके विपरीत वे परिपक्व और अनुभवी प्रतीत होते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि चेन पिंगॉन पहले से ही अपने 20वें दशक में है। हालांकि उनकी युवा दिखने वाली सूरत को देखकर वे ये भी समझ गए थे कि चेन बिंगयांग बहुत बुरी नहीं थी। समूह के लोग और भी उत्साह से बातें करने लगे, लेकिन जिया बिंगबिंग चुपचाप एक तरफ खड़ी रही, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। शिया बिंगबिंग को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हालांकि जिया बिंगबिंग की कभी कभार चेन पिंगॉन की ओर पड़ने वाली निगाहों में मिठास का एक संकेत झलकता था। शिया बिंगबिंग भी कुछ हद तक आकर्षित हुई। अगर चेन पिंगॉन सचमुच उसका प्रेमी बन जाता, तो यह कोई अस्वीकार्य बात नहीं लगती। शिया बिंगबिंग मूर्ख नहीं है, वह चेन पिंगॉन की उसके प्रति दयालुता और उसके इरादों को भांप सकती है। अगर चेन पिंगॉन के मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी और न ही कोई गुप्त मंशा थी, तो वह उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता? वह मूर्ख नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो वह उसके इरादों को कैसे नहीं जान पाएगा? हालांकि जिया बिंगबिंग के मन में चेन पिंगॉन के लिए भी भावनाएं थी। शिया बिंगबिंग को चेन पिंगॉन के साथ अपनी बातचीत जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं थी। पूरे परिवार ने भोजन का खूब आनंद लिया। शिया बिंगबिंग के माता पिता को अंततः राहत मिली। बिंगबिंग अब जवान नहीं है। अगर आपको उपयुक्त समय मिले, तो आप शादी के बारे में बात कर सकते हैं। अगर संभव हो तो हमें आपके माता पिता से भी मिलवा दीजिए, जिया चोंग्यांग ने कहा। यह सुनकर शिया बिंगबिंग घबरा गई। उसने कुछ बेचैनी से चेन पिंगॉन की ओर देखा, ये सोचकर कि वह कैसी प्रतिक्रिया देगा। चेन पिंगॉन शांत रही और बोली, चाचा और चाची, एक बात है जो मैंने पहले स्पष्ट नहीं की थी। हालांकि मैंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है, लेकिन वास्तव में मैं उतना बुरा नहीं हूं। मैं शिया बिंगबिंग से कुछ साल छोटा हूं, और मैं अभी भी कॉलेज में पढ़ रहा हूं।
मेरी उम्र अभी शादी करने लायक भी नहीं है। अगर मैं और बिनबिन शादी करना चाहते हैं तो हमें कई और साल इंतजार करना होगा। कम से कम तब तक जब तक मैं कानूनी तौर पर शादी की उम्र तक नहीं पहुंच जाती। जहां तक मेरे माता पिता की अभी की बातों का सवाल है, तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मैं और बिंग बिंग अभी भी अपेक्षाकृत युवा हैं, चलो कुछ और साल डेटिंग करते हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं बिंग बिंग को बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। चेन पिंगॉन के शब्दों ने न केवल जिया बिंग बिंग को बल्कि उसके माता पिता को भी स्तब्ध कर दिया। शिया बिंग बिंग को भी लगा कि चेन पिंगॉन काफी बुरा है, कम से कम उससे कुछ साल छोटा तो नहीं है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए, चेन पिंगॉन वास्तव में जिया बिंग बिंग से छोटी थी और अभी तक कानूनी विवाह की उम्र तक नहीं पहुंची थी। यदि चेन पिंगॉन अभी तक कानूनी विवाह योग्य आयु का नहीं है, तो उसकी उम्र कितनी है? शिया बिंग बिंग वास्तव में पूछना चाहती थी, लेकिन अपने माता पिता के सामने पूछने में उसे बहुत शर्मा रही थी। निजी कमरा पल भर में सन्नाटे में डूब गया। शिया बिंग बिंग के माता पिता स्तब्ध रह गए और उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन पिंगॉन इतनी कम उम्र की होगी, और वह भी शादी की कानूनी उम्र से कम। चेन पिंगॉन, इस साल तुम्हारी उम्र कितनी है? शिया चोंगयांग ने पूछा। चेन पिंगॉन मूल रूप से यह कहना चाहता था कि वह 19 साल का है, लेकिन उसने अपने शब्दों को वापस निगल लिया। चेन पिंगान मुस्कुराए और बोली, मैं 20 साल की हूँ। मेरी उम्र 20 साल है चीनी गणना के अनुसार। चेन पिंगॉन ने ये शब्द स्वयं से कहे थे। पहचान पत्र पर आयु 19 वर्ष लिखी है। चेन पिंगॉन के 20 साल का होने की बात सुनकर उन्हें राहत मिली। उन्हें सचमुच डर था कि चेन पिंगॉन कह देगा कि वह 17 साल का है और नाबालिग है। अगर चेन पिंगॉन सचमुच 17 साल का है, तो ये बहुत ही मजेदार होगा। अगर आपकी उम्र 20 साल है, तो ये थोड़ा बेहतर है, कम से कम आप वयस्क तो हैं। और 2 साल में शादी करना उचित रहेगा। चेन पिंगॉन बहुत छोटी है और अभी तक कानूनी विवाह की उम्र तक नहीं पहुंची है। इसलिए सीधे शादी करने का मामला फिलहाल स्थगित करना पड़ेगा। इसके अलावा, हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से नहीं जानते हैं, इसलिए एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना अच्छा है, क्योंकि शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ये छोटी सी घटना जल्दी ही बीत गई। शिया बिंग बिंग के माता पिता की चेन पिंगॉन के बारे में बहुत अच्छी राय थी। अब जबकि शिया बिंग बिंग का बॉयफ्रेंड चेन पिंगॉन है, तो वे उसे अब ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। चेन पिंगान ने जिया बिंग बिंग पर शादी करने के दबाव को पूरी तरह से हल कर दिया। श्याओ चेन, अब हम चलते हैं। अगली बार फिर साथ में खाना खाएंगे। अगली बार हमारे घर आना, आंटी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएंगी। रात के खाने के बाद जिया बिंग बिंग की मां ने चेन पिंगॉन से बड़ी मुस्कान के साथ कहा। चेन पिंगॉन तुरंत सहमत हो गई। शिया बिंग बिंग अवाक रह गई। क्या आपने सचमुच सहमति दे दी? अध्याय 263 अपने ससुर के लिए कार खरीदना। चेन पिंगॉन की धन संपत्ति और उदारता। क्या यह आपकी कार है? जब शिया चोंगयांग ने पार्किंग में चेन पिंगॉन की कार देखी, तो उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। शिया चोंगयांग एक सरकारी उद्यम में कनिष्ठ प्रबंधक थे। दुर्भाग्यवश जिस सरकारी कंपनी में वह काम करता था, वह कोई बड़ी कंपनी नहीं थी। हालांकि इसे व्यवस्था का हिस्सा माना जाता था, लेकिन आय उतनी अधिक नहीं थी। लाभ तो ठीक ठाक थे, लेकिन कार जैसी चीजें उनमें शामिल नहीं थीं। उनकी आमदनी को देखते हुए, उनके लिए अपने जीवन काल में कार खरीदना एक बहुत ही मुश्किल उपलब्धि है। चेन पिंगॉन की कार की भव्यता को देखकर स्वाभाविक रूप से उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। क्या अंकल को भी कारें पसंद है? मुझे आश्चर्य है कि क्या अंकल के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? चेन पिंगॉन ने पूछा। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैंने कुछ साल पहले गाड़ी चलाना सीखा था। बस दिक्कत यह है कि मेरे पास कभी गाड़ी चलाने का मौका ही नहीं मिला। शिया चोंगयांग ने सिर हिलाया और कुछ अफसोस के साथ कहा। उसने यह बात बिल्कुल सहज भाव से कही। कार के बिना काम से घर आने जाने में बहुत असुविधा होती होगी। अंकल को किस तरह की कार पसंद है? सेंटाना कैसी रहेगी? मैंने सुना है कि मेरे चाचा सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि एक लग्जरी कार खरीदने से कुछ असर पड़ सकता है।
हालांकि सेंटाना एक लग्जरी कार नहीं है, फिर भी इसे बहुत अच्छी कार माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार को चलाने से ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं होगा। चेन पिंगोन खुद से बात करने लगा। यह सुनकर शिया चोंगयांग स्तब्ध रह गया, उसे समझ नहीं आया कि चेन पिंगोन का क्या मतलब था। तुम्हें अपने चाचा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो काम पर आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह की गाड़ी चलाते हैं? शिया बिंगबिंग की मां ने झट से कहा। पहले हमारे पास साधन नहीं थे, लेकिन अब जब हमारे पास साधन है, तो हमें अपने जीवन स्तर में सुधार करना चाहिए। कार होने से आवागमन काफी सुविधाजनक हो जाएगा। चाचा जी, आपको सेंटाना कैसी लगी? चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक सेंटाना अच्छी है। हमारे फैक्ट्री मैनेजर सेंटाना चलाते हैं। जिया चोंगयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, उनके लहजे में थोड़ी ईर्ष्या झलक रही थी। उसके लिए गाड़ी चलाना आना ही काफी है, उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वह किस तरह की गाड़ी चलाता है। उनकी नजर में सेंटाना एक लग्जरी कार थी। ठीक है, तो हम सेंटाना खरीद लेंगे। चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शिया बिंगबिंग और उनके 3 सदस्यीय परिवार को कुछ हैरानी हुई। उन्हें ठीक से समझ नहीं आया कि चेन पिंगोन के ऐसा कहने का क्या मतलब था। कार में बैठ जाओ। चेन पिंगोन ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस जिया बिंगबिंग और उसके 3 लोगों के परिवार को कार में बैठने के लिए आमंत्रित किया। शिया बिंगबिंग यात्री सीट पर बैठी थी। शिया बिंगबिंग के माता पिता पीछे की सीटों पर बैठे थे। चेन पिंगोन की उपस्थिति के कारण तीनों सदस्यों के परिवार ने आगे बातचीत नहीं की। शिया चोंगयांग हिचकिचाई, वह चेन पिंगोन से पूछना चाहती थी कि उसने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था। लेकिन इस बारे में सोचने के बाद भी वह सवाल पूछने में बहुत शर्म महसूस कर रहा था। आप सीधे सीधे यह नहीं कह सकते, चेन पिंगोन, क्या आप मुझे सेंटाना देने की योजना बना रहे हैं? उसका यही मतलब था, लेकिन वह इसे कहने में बहुत शर्म महसूस कर रहा था। अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आप हमें घर ले जा रहे हैं? यात्री सीट पर बैठी शिया बिंगबिंग ने पूछा। कार डीलरशिप पर जाओ और अपने चाचा के लिए एक कार खरीद लो। चेन पिंगान ने शांत भाव से कहा। शिया बिंगबिंग के माता पिता, जो पीछे की सीट पर बैठे थे, ये सुनकर चौंक गए। विशेषकर पिता, शिया चोंगयांग, खुशी से लाल हो गए। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। शिया बिंगबिंग ने हाथ बढ़ाकर चेन पिंगोन की जांघ पर हल्के से थपथपाया और थोड़ी सी फटकार के साथ कहा, तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी इतनी अच्छी देखभाल की है, तो मेरे लिए सम्मान के प्रतीक के रूप में उन्हें एक कार खरीद कर देना कोई बड़ी बात नहीं है ना? चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शिया चोंगयांग ने यह बात सीधे तौर पर कही। शिया बिंगबिंग ने अपने पिता की ओर एक नजर डाली, उसकी आंखों में थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। लेकिन अपने पिता के चेहरे पर खुशी का भाव देखकर उसे एक बच्चे के रूप में खुद में काफी कमी महसूस हुई। मेरे पिता इतने खुश हैं, क्या इसे रोकना मेरे लिए माता पिता के प्रति असामंजस्य नहीं होगा? शिया बिंगबिंग मन ही मन सोचने लगी। चेन पिंगोन को इस बात की परवाह नहीं थी कि जिया बिंगबिंग क्या सोचती है। वह तेजी से सोंग लियाना के कार डीलरशिप की ओर गाड़ी चला कर गया। चेन पिंगोन को गाड़ी चलाते हुए देखकर सोंग लियाना ने अपनी पतली कमर लहराए और दौड़ते हुए उसकी ओर चल पड़ी। श्रीमान चेन, आप आ गए। आज आप किस तरह की कार खरीदना चाहते हैं? सोंग लियाना ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा। सोंग लियाना अब युवा नहीं है, लेकिन उनमें अब भी अपना आकर्षण बरकरार है। चेन पिंगान जब भी उसे देखता, हमेशा उसे दोबारा देखता था। सोंग लियाना के लिए उनके मन में कोई विशेष भावना नहीं थी, वे बस उनकी प्रशंसा करते थे। शिया बिंगबिंग ने चेन पिंगोन की निगाहों को देखा और थोड़ा असहज महसूस किया। वह खुद को रोक नहीं पाए और धीरे से चेन पिंगोन की कमर को मरोड़ दिया। चेन पिंगान मुस्कुराए और इस मौके का फायदा उठाकर जिया बिंगबिंग का हाथ पकड़ लिया। शिया बिंगबिंग ने कुछ देर तक संघर्ष किया लेकिन अपना हाथ छुड़ा नहीं पाए, इसलिए उसने चेन की आंख को अपना छोटा हाथ पकड़ने दिया। इसी समय शिया बिंगबिंग के माता पिता भी बस से उतरे और संयोगवश उन्होंने ये दृश्य देखा। दंपति ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में मुस्कान थी।
मुझे याद है कि आपके पास यहाँ एक सेंटाना है ना? चेन पिंगोन ने पूछा। हाँ बिल्कुल, सोंग लियाना ने तुरंत जवाब दिया। हमें वहां ले चलो, हम देख लेते हैं, चेन पिंगोन ने कहा। चेन पिंगोन की यह बात सुनकर सोंग लियाना ने जरा भी समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से कुछ लोगों को लेकर कार डीलरशिप पर कारें देखने चली गई। सोंग लियाना के पास सेंटाना सहित विभिन्न प्रकार के कार ब्रांड उपलब्ध हैं और यहाँ कारें स्टॉक में मौजूद हैं। इतनी सारी कारों को देखकर शिया चोंगयांग की आंखें लगभग फटी रह गईं। उन्हें खासकर वो लग्जरी कारें बहुत पसंद थीं। हालांकि वह मूर्ख नहीं था, वह अभी भी अपने विचारों में काफी संयमित था। वह ये भी जानता था कि उसकी हैसियत और पद को देखते हुए वह उन महंगी लग्जरी कारों को चलाने का खर्च वहन नहीं कर सकता था। इसके अलावा आज कार का भुगतान उसने नहीं किया, बल्कि चेन पिंगोन ने उसके लिए भुगतान किया। अगर उसे सेंटाना चलाने को मिल जाए तो ये बेहद शानदार होगा। जब तक वह सेंटाना चला सकता था तब तक वह संतुष्ट रहता। कुछ ही देर में जिया चोंगयांग की नजर में एक काली सेंटाना कार आ गई। शिया चोंगयांग ने अपने सामने खड़ी काली सेंटाना को देखा और उसकी आंखों में एक उग्र चमक दिखाई दी। ये कार इतनी खूबसूरत है, एकदम शानदार। अगर वह खुद होता तो वह इतनी महंगी कार खरीदने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार नहीं होता। आज वह अपनी बेटी की बदौलत ही बिना पैसे खर्च किए इतनी लग्जरी कार चला पा रहा है। चलिए इस कार को शिया बिंगबिंग के नाम कर देते हैं। आखिरकार अंकल, आप एक सरकारी कंपनी में काम करते हैं, इसलिए इस तरह की कार को अपने नाम पर पंजीकृत कराना उचित नहीं है। चेन पिंगोन ने बात की। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे अच्छा तरीका है। जिया चोंगयांग ने बार बार सिर हिलाया और कोई आपत्ति नहीं जताई। आखिरकार कार उनकी बेटी के नाम पर पंजीकृत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उनके नाम पर पंजीकृत है या नहीं। तो फिर हम ये कार लेंगे, जो कि हाई एंड वर्जन है, ठीक है? चेन पिंगोन के अंतिम शब्द सोंग लियाना से कहे गए थे। बिल्कुल, सोंग लियाना ने मुस्कुराते हुए कहा। एक और कार बेच पाने से वह स्वाभाविक रूप से खुश था। आज के दौर में कार बेचना अविश्वसनीय रूप से लाभदायक व्यवसाय है। वह इस कार को बेचकर दसियों हजार युआन कमा सकता है। बेशक उच्च प्रतिफल के साथ उच्च जोखिम भी जुड़े होते हैं और खर्चे भी अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। इसलिए इस तरह का व्यवसाय आम लोगों के बस की बात नहीं है। क्या तुम सचमुच इसे खरीदने जा रहे हो? जैसे जैसे वह क्षण नजदीक आता गया, जिया बिंगबिंग ने हिचकिचाते हुए पूछा। अपने होने वाले ससुर के लिए कार खरीदना मेरे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? मैं तो इस बारे में उनसे मजाक भी कर सकती हूँ, चेन पिंगोन ने शरारती अंदाज में कहा। यह सुनकर शिया बिंगबिंग ने चेन पिंगोन पर अपनी आंखें घुमाई, लेकिन वह मन ही मन खुश थी। अध्याय 264 आज रात वापस मत आना, मेरे सास ससुर के समर्थन से। औपचारिकताओं को शीघ्रता से पूरा किया गया और कार का पंजीकरण जिया बिंगबिंग के नाम पर कर दिया गया। बेशक चेन पिंगान ने भुगतान कर दिया। क्योंकि यह सबसे उन्नत मॉडल है, इसलिए इसकी कीमत कम नहीं है और इस पर पहले ही छूट दी जा चुकी है, लेकिन कुल लागत अभी भी 188,000 है। मूल कीमत 195,000 थी। हालांकि 195,000 की कीमत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए इसे घटाकर 188,000 कर दिया गया। चेन पिंगोन को कोई परवाह नहीं थी और उसने तुरंत पैसे दे दिए। शिया बिंगबिंग और उनका परिवार पूरी तरह से अचंभित रह गया। उन्होंने बिना किसी झिझक के 100,000 युआन से अधिक कीमत की एक कार खरीदी और वास्तव में यह जिया बिंगबिंग के नाम पर पंजीकृत थी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कार पहले से ही जिया बिंगबिंग के परिवार की है। शिया बिंगबिंग ने जटिल भावों के साथ चेन पिंगोन को देखा। चेन पिंगोन का उद्देश्य क्या था? शिया बिंगबिंग मूर्ख नहीं थी, बेशक वह इसे एक नजर में समझ सकती थी। चेन पिंगोन, यह आदमी उसके पीछे पड़ा है, अन्यथा चेन पिंगोन ने इतनी मेहनत क्यों की होती? दरअसल जिया बिंगबिंग को यह एहसास पहले से ही था। आखिरकार फिल्म के निर्माण में पहले ही लाखों युआन खर्च हो चुके थे। कपड़े खरीदो, गहने खरीदो, घड़ियां खरीदो। ये खर्च काफी अधिक थे, जिनकी राशि लाखों में थी।
शिया बिंगबिंग अब पूरी तरह से सुन्न हो चुकी है। मेरा सिर चकरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर वह और चेन पिंगोन सचमुच एक कपल होते तो सब ठीक होता, वे शादी कर लेते और इससे उनकी सारी समस्याएं हल हो जाती। समस्या यह है कि वह और चेन पिंगोन वास्तव में एक कपल नहीं है। वे आज ही पहली बार मिले थे। वे दोनों पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे और यह उनकी पहली मुलाकात थी। अचानक चेन पिंगोन ने उसे ढेर सारे उपहार दिए। शिया बिंगबिंग को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शिया बिंगबिंग ने अपने पिता की ओर देखा, जो खुशी से झूम रहे थे। मैंने दोबारा देखा तो मेरी मां नजर आई, जिनकी आंखों में मुस्कान भरी हुई थी। उस क्षण ऐसा लगा जैसे उसे कुछ एहसास हो गया हो। ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता लंबे समय से इतने खुश नहीं थे। आज मम्मी और पापा के लिए सबसे खुशी का दिन होगा। शिया बिंगबिंग मन ही मन चुपचाप सोचने लगी। चाचा जी, ये रही चाबी। अगर आपको भरोसा है तो आप अभी गाड़ी चलाकर घर जा सकते हैं। चेन पिंगान मुस्कुराया और कार की चाबियां अपने होने वाले ससुर शिया चोंग्यान के हाथ में रख दी। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे बहुत पूरा भरोसा है। हालांकि मेरे पास अपनी कार नहीं है, लेकिन मैं अक्सर कंपनी की कार चलाता हूँ। मेरी ड्राइविंग स्किल्स अभी भी ठीक हैं, जिया चोंग्यांग ने खुशी से कहा। बेटी, तुम और चेन पिंगोन टहलने जा सकते हो और थोड़ा मजा कर सकते हो। अगर तुम देर से लौटती हो या आज रात वापस नहीं भी लौटती हो तो भी कोई बात नहीं। मैं पहले तुम्हारी माँ को घर छोड़ देता हूँ। साथ ही मैं गाड़ी से भी थोड़ा परिचित हो जाऊंगा। जिया चोंग्यांग ने खुशी से कहा। इन शब्दों को सुनकर शिया बिंगबिंग शर्म से लाल हो गई। यह सुनकर चेन पिंगोन मुस्कुरा उठी। मेरे ससुर जी बहुत समझदार हैं, उन्होंने जो पैसा खर्च किया वह सही था। शिया चोंग्यांग और उनकी पत्नी कार में बैठे और तेजी से गाड़ी चलाकर चले गए। शिया बिंगबिंग को वहीं रोक कर रखा गया। शिया बिंगबिंग ने अपना पैर पटका, वह अवाक रह गया। उसके माता पिता ने सचमुच बिना सोचे समझे उसे छोड़ दिया था। क्या तुम सचमुच अपनी बेटी को ऐसे ही छोड़कर जा रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि वे आज रात चले जाएंगे? जिया बिंगबिंग की मां ने कार में बैठने के बाद धीरे से कहा। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? उनका रिश्ता अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। मुझे डर है कि अगर मैंने बहुत देर कर दी तो चीजें जटिल हो सकती हैं, इसलिए पहले उन्हें एक साथ ले आते हैं। क्या आप वाकई इतने सुनहरे मौके को गंवाने के लिए तैयार हैं? शिया चोंग्यांग ने यह बात सीधे तौर पर कही। ये बिल्कुल सच है। अगर हम उनके जैसा दामाद खो देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें कभी उनसे बेहतर दामाद मिल पाएगा। जिया बिंगबिंग की मां ने आह भरी। वे दोनों इन सब चीजों से गुजर चुके हैं, इसलिए वे वास्तव में लोगों को परखने में काफी अच्छे हैं। वे मोटे तौर पर यह बता सकते थे कि चेन पिंगोन और जिया बिंगबिंग किस तरह की स्थिति में थे। अगर दोनों वाकई रोमांटिक रिश्ते में होते तो हालात ऐसे नहीं होते। वास्तविक जोड़े निश्चित रूप से एक दूसरे के करीब होंगे। हालांकि जिया चोंग्यांग और उनकी पत्नी को यह पता चल गया था कि जिया बिंगबिंग और चेन पिंगोन के बीच किसी भी प्रकार का अत्यधिक अंतरंग व्यवहार नहीं था। यह देखकर वे भी बहुत चिंतित हो गए, इसलिए जिया चोंग्यांग ने अपनी बेटी को वहीं छोड़ दिया। इसे मेरी बेटी के लिए एक अवसर सृजित करने के रूप में देखा जा सकता है। अगर मेरी बेटी को सचमुच कोई हानि हो जाए तो क्या होगा? मैं तो बस मजाक कर रहा था, भला उसकी बेटी को भला कोई नुकसान कैसे हो सकता है? उन्होंने बिना सोचे समझे 100,000 युआन से अधिक कीमत की एक कार दान कर दी। उन्होंने अपनी बेटी के कपड़ों के बारे में भी पूछताछ की थी, जिनकी कीमत कई लाख युआन थी। दशकों से शादीशुदा जोड़े भी इस तरह से पैसे खर्च नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, वे सिर्फ डेटिंग कर रहे हैं, और वे पहले से ही इस तरह पैसे खर्च कर रहे हैं। किसी भी सूरत में उनकी बेटी को निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। शिया चोंग्यांग काफी वृद्धावस्था तक जीवित रहे थे और लोगों को अच्छी तरह परख सकते थे। वे समझ गए थे कि चेन पिंगोन एक उदार और दयालु व्यक्ति थे। मैं कंजूस किस्म का इंसान नहीं हूं। जब तक चेन पिंगोन एक तुच्छ व्यक्ति नहीं है, तब तक हर बात पर चर्चा करना आसान होगा।
चलो फिल्म देखने चलते हैं, अभी थोड़ा जल्दी है। चेन पिंगन ने सीधे जिया बिंगबिंग से बात की। ठीक है फिर। जिया बिंगबिंग ने सिर हिलाकर सहमति जताए, इनकार नहीं किया। दोनों के कार में बैठने के बाद चेन पिंगोन ने इंजन स्टार्ट किया और सीधे सिनेमाघर की ओर गाड़ी चला दी। वे जल्दी से सिनेमाघर पहुंच गए। चेन पिंगोन ने कार पार्क की और जिया बिंगबिंग के साथ बाहर निकल गए। बस से उतरने के बाद चेन पिंगोन ने हाथ बढ़ाकर जिया बिंगबिंग का छोटा सा हाथ पकड़ लिया। शिया बिंगबिंग थोड़ी शर्मा गई, लेकिन उसने मना नहीं किया। चेन पिंगान ने उसे इतना कुछ देने की पेशकश की कि उसे मना करने में शर्म महसूस हुई। और यह सिर्फ हाथ पकड़ना था, कुछ खास नहीं। शिया बिंगबिंग मन ही मन चुपचाप सोचने लगी। चलिए ये फिल्म देखते हैं। चेन पिंगान ने एक फिल्म की ओर इशारा करते हुए कहा। शिया बिंगबिंग ने दीवार पर लगे पोस्टर को देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह एक हॉरर फिल्म है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डरावनी फिल्में ज्यादा दिलचस्प होती हैं। डरो मत, मैं यहाँ हूँ, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। शिया बिंगबिंग ने चेन पिंगोन की ओर आंखें घुमाई। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह क्या सोच रहा है। हालांकि जिया बिंगबिंग ने इनकार नहीं किया। दरअसल शिया बिंगबिंग काफी बहादुर हैं, उन्होंने कई हॉरर फिल्में देखी हैं। इसके अलावा चेन पिंगोन भी अब उसके साथ देख रही है, इसलिए उसे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जिया बिंगबिंग के साथ फिल्म देखने के लिए कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं गया है, इसलिए वह भी इसे आजमाने की उम्मीद करती है। टिकट खरीदने के बाद दोनों झटपट सिनेमाघर में दाखिल हो गए। चेन पिंगान ने पेय पदार्थ और पॉपकॉर्न खरीदे। हालांकि उनमें से किसी को भूख नहीं थी, फिर भी फिल्म देखते समय कुछ खाने को मिल जाना अच्छा था। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद फिल्म शुरू हो गई। फिल्म की शुरुआत एक भयावह दृश्य से होती है। शिया बिंगबिंग चौंक गई और तुरंत मुड़कर चेन पिंगोन को गले लगा लिया। चेन पिंगोन के होठों पर मुस्कान आ गई। यही वह परिणाम था जो वह चाहता था। शिया बिंगबिंग के होठों पर भी मुस्कान आ गई। यही वह परिणाम था जो वह चाहती थी। अध्याय 265, रिश्ते में गर्माहट आती है। महिला शिक्षिका को देर रात नाश्ते के लिए बाहर ले जाना। यह फिल्म वाकई अच्छी बनी है, हालांकि यह कोई क्लासिक ब्लॉकबस्टर नहीं है, लेकिन यह थाईलैंड की एक हॉरर फिल्म भी है। चेन पिंगोन ने दरअसल ये हॉरर फिल्म पहले भी देखी थी, लेकिन इसे दोबारा देखना भी काफी मनोरंजक था। शिया बिंगबिंग इसे पहली बार देख रही थी, और फिल्म के कई दृश्यों से वह सचमुच भयभीत हो गई थी। सौभाग्य से चेन पिंगोन इसे देखने के लिए उसके साथ थी, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। शिया बिंगबिंग को आखिरकार समझ आया कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने का अनुभव कैसा होता है। एक शब्द में कहूं तो शानदार। मुझे बेहद सुरक्षित महसूस हो रहा है। मुझे थोड़ी भूख लग रही है, चलो कुछ देर रात का नाश्ता लेने चलते हैं, चेन पिंगान ने कहा। शिया बिंगबिंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बस हाँ कह दी। आप क्या खाना चाहेंगे? चेन पिंगान ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता, मैं आमतौर पर देर रात नाश्ता नहीं करता हूँ। शिया बिंगबिंग ने अपना सिर हिलाया। अपनी परफेक्ट फिगर को बनाए रखने के लिए वह कभी भी देर रात स्नैक्स नहीं खाती है, क्योंकि इससे वजन बढ़ता है। चलो कुछ बारबेक्यू खाने चलते हैं, मैंने बहुत दिनों से बारबेक्यू नहीं खाया है। चेन पिंगान ने एक पल सोचा और फिर बोली। शिया बिंगबिंग ने आज्ञा का पालन किया और एक बार फिर सहमति दे दी। क्या आपको पता है कि मुझे अच्छा बारबेक्यू कहाँ मिल सकता है? चेन पिंगान ने फिर पूछा। मैं एक को जानती हूँ, जिया बिंगबिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बारबेक्यू रेस्टोरेंट एक पुराना और प्रतिष्ठित ब्रांड है, मुझे याद है कि यह कई सालों से खुला हुआ है। जब मैं बच्चा था तो मुझे बारबेक्यू खाना बहुत पसंद था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे अपनी अच्छी काया बनाए रखनी पड़ी, इसलिए मैंने इसे खाना बंद कर दिया। अब जब आप बारबेक्यू की बात कर रहे हैं, तो मुझे सच में इसका स्वाद बहुत याद आ रहा है, जिया बिंगबिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो बारबेक्यू खाने चलते हैं। चेन पिंगान ने शिया बिंगबिंग का हाथ पकड़ा और अपनी कार की ओर चल पड़े। शिया बिंगबिंग ने उनके आपस में जुड़े हाथों को देखा और उसे एक स्वप्निल अनुभूति हुई।
क्योंकि वह चेन बियाओ से केवल दिन के समय ही मिली थी। लेकिन शाम होते होते दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। ये काम अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि चेन पिंगोन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मतलब वास्तव में काफी स्पष्ट था। चेन पिंगोन उसका पीछा कर रहा है। इसके अलावा चेन पिंगोन ने सिर्फ बातें ही नहीं की, बल्कि उन्होंने उन पर अमल भी किया। बिना सावधानीपूर्वक गणना किए ही चेन पिंगोन अपने परिवार पर पहले ही लाखों डॉलर खर्च कर चुकी है। दरअसल चेन पिंगोन के कार्यों ने जिया बिंगबिंग पर काफी मनोवैज्ञानिक दबाव डाला। शिया बिंगबिंग सोच रही थी कि अगर वह चेन पिंगोन के साथ रहने के लिए सहमत नहीं होती है तो उसे क्या करना चाहिए। चेन पिंगोन पहले ही अपने ऊपर इतना पैसा खर्च कर चुका है, क्या उसे ये सब चीजें वापस कर देनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह चेन पिंगोन को पसंद नहीं करती। हालांकि उसके मन में ये चिंता अभी भी बनी हुई थी। आज से 20 साल बाद की लड़कियों को ये चिंताएं या विचार बिल्कुल भी नहीं होंगे। जब कोई उन पर पैसा खर्च करने को तैयार होता है तो वे बेहद खुश हो जाते हैं। यदि वे असहमत होते तो उन्हें पैसे वापस करने की संभावना पर विचार करना उनके लिए संभव ही नहीं था। हालांकि इस युग में हर कोई अपेक्षाकृत सरल है। उनके विचार भी काफी सरल हैं। लोगों के मन में आज भी यह धारणा काफी गहराई से बैठी हुई है कि पैसे से चीजें खरीदी जा सकती हैं। तुम क्या सोच रहे हो? तुम तो अपने विचारों में पूरी तरह डूबे हुए लग रहे हो। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रही हूं कि अगर हम अब साथ नहीं रहे तो क्या होगा। आपने मेरे घर पर इतना पैसा खर्च किया है। शिया बिंगबिंग ने चेन पिंगोन की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तुम पर पैसा खर्च करने को तैयार हूं। और मेरे लिए ये बस थोड़ी सी रकम है। ये तो समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। क्या आपको पता है कि जिस समय हम आपके माता पिता के साथ रात का खाना खा रहे थे, आपके परिवार के सदस्यों पर खर्च की गई राशि मुझे ब्याज के रूप में बैंक द्वारा पहले ही लौटा दी गई है। चेन पिंगान ने गंभीरता से बात की। अगर बैंक की ब्याज दरें इतनी अधिक हैं, तो आपके बैंक खाते में वास्तव में कितना पैसा है? जिया बिंगबिंग ने आश्चर्य से पूछा। शिया बिंगबिंग को ये तो पता ही था कि बैंक की ब्याज दरें बहुत अधिक नहीं हो सकती। हालांकि अगर चेन पिंगोन की ब्याज दर इतनी अधिक है तो जाहिर है कि चेन पिंगोन की मूल राशि भी बहुत अधिक होगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता, बात सिर्फ इतनी है कि मुझे खुद नहीं पता। अगर मुझे ये जानना है कि मेरे बैंक खाते में कितना पैसा है, तो मुझे कई बैंकों की जमा स्थिति की जांच करनी होगी। चेन पिंगान ने सिर हिलाते हुए कहा, जैसा कि पुरानी कहावत है, आपको अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। इसलिए मेरी बचत कई बैंकों में फैली हुई है और उनमें से कुछ तो विदेशी बैंकों में भी जमा है। चेन पिंगोन को वास्तव में ये चिंताएं थीं। उसने अपना सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया था और किसी ने वह सारा पैसा चुरा लिया। इसलिए उसका सारा पैसा अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है। दरअसल मौजूदा उत्पाद के लिए इसका मुख्य बाजार पहले से ही बहुत स्थिर है। यह सिर्फ बैंकों में नकदी रखने के बारे में नहीं है। इसके अलावा इसने बड़ी संख्या में शेयरों और प्रतिभूतियों में निवेश किया है। ये सभी ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयरों की कीमतों में अगले 10 या 20 वर्षों में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है। अगर चेन पिंगोन अभी कुछ न भी करे और बस आराम करे, तब भी वह भविष्य में बहुत धन कमा सकता है। बेशक चेन पिंगोन को पहले से ही काफी धनवान माना जाता है। यह सुनकर शिया बिंगबिंग को थोड़ा चक्कर आने लगा। दुनिया भर में अपना पैसा लगाने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत होगी? बहरहाल जिया बिंगबिंग इसे समझ नहीं सकती थी और न ही इसकी कल्पना कर सकती थी। गरीबी ने उसकी कल्पनाशीलता को सीमित कर दिया था। गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे रास्ता जानना है और यह जानना है कि मुझे कहां जाना है। चेन पिंगान ने लापरवाही से कार का दरवाजा खोला। शिया बिंगबिंग अपनी तंद्रा से बाहर निकली, धन्यवाद कहा और यात्री सीट पर बैठ गई। चेन पिंगान भी ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, अपनी सीट बेल्ट बांधी और जल्द ही गाड़ी लेकर चल पड़ा। हम आधे घंटे बाद बारबेक्यू रेस्टोरेंट पहुंचे। ये बारबेक्यू रेस्टोरेंट कुछ हद तक एकांत क्षेत्र में स्थित है, लेकिन सौभाग्य से इसके सामने एक काफी बड़ा पार्किंग स्थल है।
चेन पिंगान ने कार पार्क की और जिया बिंगबिंग को बारबेक्यू रेस्टोरेंट ले गई। बारबेक्यू रेस्टोरेंट में काफी भीड़ थी, 2/3 सीटें पहले से ही भरी हुई थी। दुकान की व्यावसायिक स्थिति को देखकर चेन पिंगॉन को पता चल गया कि वह सही जगह पर आया है। किसी दुकान का खाना अच्छा है या नहीं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका कारोबार कितना अच्छा चल रहा है। जो दुकानें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, वे शायद अच्छा खाना भी नहीं परोसती हैं। चेन पिंगान और जिया बिंगबिंग ने जल्दी से एक अच्छी जगह ढूंढी और बैठ गए। शिया बिंगबिंग ने पहल करते हुए एक वेटर को बुलाया और फिर अपने कुछ पसंदीदा व्यंजन ऑर्डर किए। फिर उसने चेन पिंगान से पूछा कि वह क्या खाना चाहता है। चेन पिंगॉन स्वाभाविक रूप से यहाँ मांस खाना चाहता था, खासकर जब उसने ताज़ा कटा हुआ मटन देखा। उनके ठीक बगल में कर्मचारी मेमने को सीख पर पका रहे थे। चेन पिंगान ने काफी मात्रा में भेड़ के कबाब और भेड़ के गुर्दे मंगवाए। शिया बिंगबिंग ने चेन पिंगॉन को एक अजीब नजर से देखा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चेन पिंगॉन उसके सामने ही भेड़ के गुर्दे मंगवाएगा। मैं तुम्हें ये देर रात का नाश्ता खिलाऊंगा। तुम्हें बाद में भुगतान करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर देने के बाद जिया बिंगबिंग ने सीधे बात की। जरूर, तो आप आज रात हमें खाना खिला सकते हैं, चेन पिंगॉन ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। वैसे भी देर रात के नाश्ते में थोड़े ही पैसे लगते हैं। अध्याय 266 चेन पिंगॉन का निमंत्रण। आज रात मेरे साथ घर चलो। स्वादिष्ट, इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। सीखें लगभग परोसी जा चुकी थी और चेन पिंगॉन ने एक टुकड़ा खाया और संतुष्टि से सिर हिलाया। जैसा कि उम्मीद थी, ये छोटी सी दुकान एक दूरदराज के इलाके में है, बहुत बड़ी नहीं है और देखने में काफी पुरानी लगती है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, जिसका कारण शायद यह है कि यहाँ बनने वाला बारबेक्यू स्वादिष्ट होता है। इसे खाने के बाद चेन पिंगॉन को यकीन हो गया कि उसका अनुमान सही था, उसका बारबेक्यू वाकई स्वादिष्ट था। एक तरफ तो ग्रिल्ड सीखें नरम और स्वादिष्ट होती हैं, और दूसरी तरफ उनका स्वाद बिल्कुल सही होता है, न तो बहुत तेज और न ही बहुत हल्का। बॉस के कौशल वाकई काफी उल्लेखनीय हैं। उनमें से किसी ने भी शराब नहीं पी, लेकिन उन्होंने कुछ पेय पदार्थ जरूर लिए थे। क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ थी, इसलिए सारा बारबेक्यू एक साथ नहीं परोसा जा सका, जिसमें काफी समय लग गया। जब तक दोनों ने अपना देर रात का नाश्ता खत्म किया, तब तक 11:30 बज चुके थे। अरे, 11:30 बज गए हैं। समय देखकर शिया बिंगबिंग चौंक गई। अरे नहीं, मुझे आज अपने छात्रावास वापस जाना होगा। अब हम वापस नहीं जा सकते, जिया बिंगबिंग ने व्याकुल होकर कहा। शिया बिंगबिंग आमतौर पर स्कूल के शिक्षकों के छात्रावास में रहती है। मैं कभी कभार वापस जाता हूँ, लेकिन बहुत बार नहीं। स्कूल के शिक्षकों के छात्रावास में रहने से काम पर आने जाने में काफी सुविधा होती है। वह समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाई थी, लेकिन अब जब उसने समय देखा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। शिक्षकों के छात्रावास वापस जाना शायद मुश्किल होगा। स्कूल में रहना घर में रहने से अलग है। स्कूल प्रबंधन अधिक सख्त है और समय आने पर गेट बंद कर दिए जाएंगे। पहले ही 11:30 बज चुके हैं, और अगर वह अब वापस जाना चाहती है, तो उसे छात्रावास के सुपरवाइजर को जगाना होगा, जो काफी परेशानी भरा होगा। हालांकि वह एक शिक्षिका है और शिक्षकों के छात्रावास में रहती हैं, लेकिन प्रबंधन काफी सख्त है। चलिए होटल में रुकते हैं, मैं आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा। अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं, तो आप मेरे घर आ सकते हैं। आज घर पर कोई नहीं है। दरअसल किसी और के घर में रहना ज्यादा सुविधाजनक होगा। आखिरकार होटल में रहना किसी और का घर होता है, लेकिन घर पर रहना अलग बात है। चेन पिंगान ने धीमी आवाज में कहा। ये कहते ही चेन पिंगॉन के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब उन्हें ऐसा बहुत कम ही महसूस होता है। शिया बिंगबिंग का चेहरा पल भर में लाल हो गया। शिया बिंगबिंग एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन साथ ही साथ वह कुछ हद तक आकर्षित भी हुई। आज के जमाने में वह बिल्कुल भी जवान नहीं है, लेकिन उसका कभी कोई रिश्ता नहीं रहा, बॉयफ्रेंड होना तो दूर की बात है। उसकी कई सहेलियों की शादी पहले ही हो चुकी है। अगर उसकी शादी नहीं भी होती, तो कम से कम उसका एक बॉयफ्रेंड तो होता। अब वह बिल्कुल अकेली है।
बेशक ये कहना असंभव है कि मेरे मन में इसके बारे में कोई विचार नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि शिया बिंगबिंग को इससे पहले कोई उपयुक्त बॉयफ्रेंड नहीं मिला था। शायद यह महज किस्मत की बात थी कि समय सही नहीं था, लेकिन आज सही समय था, इसीलिए वह आज चेन पिंगोन से मिली। मुख्य बात यह है कि चेन पिंगोन एक बहुत ही अच्छा साथी है, और वह जिया बिंगबिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे शिया बिंगबिंग का दिल धड़कने लगा। चेन पिंगान ने कुछ नहीं कहा और न ही उसे कुछ करने के लिए कहा, वह बस चुपचाप जिया बिंगबिंग के अपने फैसले का इंतजार करता रहा। शिया बिंगबिंग जो भी फैसला लेगी, चेन पिंगोन उसका सम्मान करेगा। आखिरकार ये पहली बार था जब दोनों की मुलाकात हुई थी, और चेन पिंगोन के पास इंतजार करने के लिए काफी समय था। तो चलिए आपके घर चलते हैं। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। मुझे होटल जाने में थोड़ी असहजता हो रही है, जिया बिंगबिंग ने धीरे से कहा, उसका चेहरा पहले से ही लाल हो गया था। चेन पिंगोन मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। शिया बिंगबिंग ने देर रात के नाश्ते का भुगतान किया। सौभाग्य से देर रात के नाश्ते पर ज्यादा खर्च नहीं हुआ, उन दोनों ने मिलकर केवल 100 युआन से थोड़ा अधिक खर्च किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि चेन पिंगोन ने बहुत खाया। अगर केवल जिया बिंगबिंग होती तो वास्तव में ज्यादा खर्च नहीं होता। चेन पिंगोन को मांस बहुत पसंद है, और इस रेस्तरां में बारबेक्यू काफी स्वादिष्ट था, इसलिए उसने खूब खाया। चेन पिंगोन का पाचन तंत्र मजबूत है, इसलिए अगर वह देर रात बहुत सारा नाश्ता भी कर लेता है, तो भी उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उसे शायद बस थोड़ी देर सोने की जरूरत है और उसकी सारी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, इसलिए उसका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। मार्शल आर्टिस्टों की बेसल मेटाबॉलिक रेट आमतौर पर बहुत अधिक होती है। खासकर चेन पिंगोन जैसे स्तर के व्यक्ति की पाचन क्षमता और भी मजबूत होती है, इसलिए उसे खाने पीने की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। पैसे चुकाने के बाद दोनों कार में बैठ गए और चेन पिंगोन ने इंजन स्टार्ट कर दिया। चेन पिंगोन को इस बात की भी खुशी थी कि उसके पास पर्याप्त घर थे। चेन पिंगोन आमतौर पर सनहैतान के साथ रहती है। हालांकि चेन पिंगोन का अपना घर भी है। जब वह अकेले रहना चाहता है तो अपने घर में ही रहता है। आज ये घर बहुत काम आएगा। कार तेजी से एक पॉश रिहायशी इलाके में दाखिल हुई। शिया बिंगबिंग ने अपने सामने के आलीशान आवासीय क्षेत्र को देखा, उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। ऐसे आलीशान इलाके में कौन रहना नहीं चाहेगा। हालांकि आम लोग यहाँ घर खरीदने का खर्च वहन नहीं कर सकते, न ही वे संपत्ति प्रबंधन शुल्क वहन कर सकते हैं। आखिरकार एक बार घर खरीदने के बाद आपको हर साल संपत्ति प्रबंधन शुल्क के रूप में एक अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती है, और हर कोई इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, जिया बिंगबिंग संपत्ति प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने को स्वीकार नहीं कर सकी। उसने पहले सोचा था कि अगर वह घर खरीदेगी, तो वह किसी महंगे इलाके में घर नहीं खरीदेगी। भले ही उसे संपत्ति प्रबंधन शुल्क देना पड़े, वह सबसे कम शुल्क ही देगी। क्या मेरा अपना घर बहुत महंगा नहीं होगा? जिया बिंगबिंग ने उत्सुकता से पूछा। अभी यह महंगा नहीं है। वास्तव में आवास की कीमतें अभी अपेक्षाकृत सस्ती हैं। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपको अभी खरीद लेना चाहिए। अगर हम अभी घर नहीं खरीदते हैं, तो भविष्य में आवास की कीमतें और भी बढ़ती जाएंगी, और तब हम वास्तव में घर खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। आपको पता होना चाहिए कि यह शंघाई है, वित्तीय केंद्र। आपको बाद में पता चल जाएगा कि यहाँ संपत्ति की कीमतें कितनी अधिक हैं। चेन पिंगोन ने कीमतों का जिक्र किए बिना धीरे से समझाया। लेकिन फिर भी हम घर नहीं खरीद सकते, जिया बिंगबिंग ने बेबसी से सिर हिलाते हुए कहा। मैं तुम्हें एक घर दूंगा, तुम्हारा भी अपना घर होना चाहिए। वैसे मुझे आश्चर्य है कि आपके चाचा और चाची कहाँ रहते हैं। क्या हमें उनके लिए भी एक घर खरीद लेना चाहिए? चेन पिंगोन ने लापरवाही से कहा। चेन पिंगोन के लिए जो शब्द सामान्य थे, वही शब्द जिया बिंगबिंग के लिए बिजली की कड़क की तरह सुनाई दिए। बकवास मत करो। तुम मुझे घर कैसे खरीद सकते हो? मैं तुम्हारा कौन होता हूँ? इसका क्या मतलब है? तुमने मेरा फायदा उठाया और अब मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। आपने मुझे अपने माता पिता से कैसे मिलवाया? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ?
अब तुम इससे इनकार कर रही हो। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं नहीं, हम इस बात पर सहमत थे कि यह सिर्फ एक प्रतिरूपण था और आप बस मेरी मदद कर रहे थे। नकली है या नहीं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझसे बेहतर तो तुम्हें मिल ही जाएगा। क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा सुंदर, तुमसे बेहतर व्यवहार करने वाला और तुम्हारे माता पिता के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला कोई मिल सकता है? क्या ऐसा कोई आदर्श लड़का हो सकता है? चेन पिंगान ने जिया बिंगबिंग की ओर मुड़कर बहुत गंभीरता से पूछा। शिया बिंगबिंग अवाक रह गई। शिया बिंगबिंग को लगा कि चेन पिंगोन से बेहतर लड़का मिलना उसके लिए वाकई बहुत मुश्किल होगा। अध्याय 267 परम प्रलोभन, जिया बिंगबिंग की दुराचारिता। हम पहुंच गए हैं। चलो बस से उतरते हैं। चेन पिंगान ने कार पार्क करने के बाद जिया बिंगबिंग से बात की। शिया बिंगबिंग ने सिर हिलाया, अपनी सीट बेल्ट खोली, कार का दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गई। बस से उतरने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह जिस जगह पर थी वह कुछ असामान्य थी, वह एक विला के सामने थी। आपका घर विला है? जिया बिंगबिंग ने कुछ आश्चर्य से पूछा। हाँ, इसमें अजीब क्या है? दरअसल विला में रहना काफी आरामदायक होता है। आपको लिफ्ट में धक्का मुक्की नहीं करनी पड़ती और पूरा घर आपका अपना होता है। आसपास कोई और पड़ोसी नहीं होते, इसलिए आप बेहद स्वतंत्र और आरामदायक जीवन जी सकते हैं। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह विला बहुत महंगा होगा, है ना? जिया बिंगबिंग के मन में यह सवाल आया और उसने सीधे पूछ लिया। उसे एहसास हुआ कि चेन पिंगोन के सामने उसे इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहें कह सकते हैं। ये काफी महंगा था, उस समय इसे खरीदने में 7 मिलियन युआन से अधिक खर्च हुए थे। वर्तमान में आवास की कीमतें थोड़ी महंगी हैं, लेकिन 20 साल बाद देखें तो ये बिल्कुल भी महंगी नहीं होंगी। चेन पिंगोन ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराते हुए इतना कहा। चेन पिंगोन को ठीक से याद नहीं था कि 20 साल बाद आवास की कीमतें कितनी होंगी, लेकिन उन्हें धुंधला सा याद था कि इस क्षेत्र में कोई भी विला 20 साल में करोड़ों का होगा। दुर्लभता से मूल्य बढ़ता है। 20 वर्षों में आसपास के क्षेत्र में विलाओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और उनकी कीमतें तदनुसार बढ़ेंगी। ये सुनकर शिया बिंगबिंग ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। 7 मिलियन डॉलर का विला खरीदना उसकी हैसियत से बाहर है। मेरे लिए इतनी सारी चीजें मत खरीदो, मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं चुका पाऊंगी। और यहाँ मकानों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, ये डरावना है। शिया बिंगबिंग ने शिकायत की। अगर आपको पसंद आए तो मैं आपके लिए 70 मिलियन का घर खरीद सकता हूँ, 7 मिलियन की तो बात ही छोड़िए। चेन पिंगोन चलकर जिया बिंगबिंग के सामने खड़ी हो गई और बहुत गंभीरता से बोलने लगी। शिया बिंगबिंग को यह आभास हो गया कि चेन पिंगोन की कही बात सच प्रतीत होती है। चेन पिंगोन की ईमानदारी को महसूस करने के कारण ही शिया बिंगबिंग के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अगर कोई आपसे कहे कि वह आपके लिए घर खरीदने के लिए 70 मिलियन खर्च करने को तैयार है, तो आपको कैसा लगेगा? शिया बिंगबिंग को पहले पता नहीं था, लेकिन अब उसे सच में पता चल गया है। यह एक भावुक कर देने वाला एहसास है। मीठी मीठी बातें एक भ्रम मानी जा सकती हैं, लेकिन जब चेन पिंगोन ने कहा कि वह उसके लिए घर खरीदने के लिए 7 मिलियन खर्च करेगा, तो यह असली सौदा साबित हुआ। महज एक इशारे से वह 7 मिलियन डॉलर का घर हासिल कर सकती थी। ऐसा मत करो, हम एक दूसरे को सिर्फ एक दिन से जानते हैं। शिया बिंगबिंग ने कांपती हुई आवाज में कहा। अगर आपका रिश्ता होना तय नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एक दूसरे को 10 या 30 साल से जानते हैं। जब किस्मत आपको एक साथ लाती है, तो एक दिन ही काफी होता है। चेन पिंगोन ने एक और कदम आगे बढ़ाया, लगभग जिया बिंगबिंग को छूते हुए। दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। चेन पिंगान को जिया बिंगबिंग की गर्म सांसें भी अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। शिया बिंगबिंग भी वैसी ही थी। शिया बिंगबिंग का चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। उसे अपने जीवन में ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। दरअसल वह इसके लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन जब समय आया तो वह हिचकिचा गई। लेकिन चेन पिंगोन ने उसे पीछे हटने का मौका नहीं दिया। उसने शिया बिंगबिंग का हाथ पकड़ा और विला की ओर चल पड़ा।
यहाँ घोर अंधेरा है और यह बात करने की जगह नहीं है। चलिए विला के अंदर चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। वैसे भी आज काफी देर हो चुकी है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। इस बारे में कल बात करते हैं। चेन पिंगोन ने बात की। चेन पिंगोन की यह बात सुनकर जिया बिंगबिंग ने राहत की सांस ली और गंभीरता से सिर हिलाया। दोनों जल्दी से विला पहुंचे और चेन पिंगान ने मुख्य स्विच चालू कर दिया, जिससे विला तुरंत रोशन हो गया। वाह, ये जगह कितनी बड़ी और खूबसूरत है, जिया बिंगबिंग ने हैरानी से कहा। यह विला वास्तव में काफी बड़ा है और इसकी सजावट बहुत ही आलीशान और भव्य है। इसके अलावा इस विला की सजावट शैली यूरोपीय नहीं बल्कि नई चीनी शैली की है। नवचीनी शैली अपने आप में एक अनूठी शैली है, जिसमें सजावट के हर पहलू पर बारीकी से ध्यान देना आवश्यक है। इस शैली का प्रभाव बेहद खूबसूरत होता है, लेकिन इसकी लागत भी बहुत अधिक होती है। चेन पिंगोन ने इस विला को इसलिए खरीदा क्योंकि इसकी सजावट उनके सौंदर्यबोध से पूरी तरह मेल खाती थी। चेन पिंगोन के पास शंघाई में पहले से ही काफी घर हैं, वह अकेले उन सभी में नहीं रह सकते। हालांकि अगर कोई उपयुक्त घर उपलब्ध होता है तो चेन पिंगोन उसे जरूर खरीदेंगे। चेन पिंगोन जानती थी कि अचल संपत्ति, विशेष रूप से मकान, एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली निवेश संपत्ति है। अगले कम से कम 20 वर्षों तक यही स्थिति बनी रहेगी। उनकी योजना इन घरों को तब बेचने की है जब कीमतें आसमान छू रही हो और फिर कीमतें गिरने पर उन्हें वापस खरीदने की है। घर खरीदने और बेचने के अलावा चेन पिंगोन ने एक रियल एस्टेट कंपनी भी स्थापित की। अगर एवरग्रांडे और वांडा रियल एस्टेट में कदम रख सकते हैं, तो चेन पिंगोन भी निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा चेन पिंगोन उनसे बेहतर काम कर सकती थी। कम से कम चेन पिंगोन की रियल एस्टेट कंपनी अधूरी इमारतें तो नहीं बनाएगी। चेन पिंगोन को ये भी उम्मीद है कि रियल एस्टेट कंपनी में शामिल होने के बाद वह आम लोगों को और अधिक लाभ पहुंचा सकेंगे। हालांकि यह ऐसा काम नहीं है जिसे रातों रात पूरा किया जा सके, इसके परिणाम देखने में वर्षों लग जाते हैं। चलिए मैं आपको बाथरूम ले चलता हूं, पहले हम नहा लेते हैं, चेन पिंगोन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। हालांकि शिया बिंगबिंग चेन पिंगोन के शब्दों का अर्थ समझने में असफल रही। उसने बस यही मान लिया था कि चेन पिंगोन उसे नहाने के लिए बाथरूम ले जाएगा, इसलिए उसने सहमति में सिर हिला दिया। आखिरकार उसे दिन भर काफी पसीना आया था, इसलिए स्नान करना काफी ताजगी भरा होगा। चेन पिंगान बहुत जल्दी से जिया बिंगबिंग को मुख्य शयन कक्ष में ले गई। मुख्य शयन कक्ष सबसे बड़ा है और उस शयन कक्ष के अंदर स्थित स्नानघर भी सबसे बड़ा है। बाथरूम को देखकर शिया बिंगबिंग अवाक रह गई, क्योंकि वह उसके अपने कमरे से भी बड़ा था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना बड़ा बाथरूम बनाया जा सकता है। शंघाई में घर आमतौर पर काफी छोटे होते हैं। शिया बिंगबिंग का घर भी काफी छोटा है। हालांकि इसमें 3 बेडरूम और 1 लिविंग रूम है, लेकिन उनके घर का क्षेत्रफल केवल 75 वर्ग मीटर है। इसलिए उनका घर अपेक्षाकृत छोटा है। बैठक कक्ष और शयन कक्ष दोनों ही छोटे हैं। अचानक खुद को इतने बड़े बेडरूम में पाकर और इतना बड़ा बाथरूम देखकर जिया बिंगबिंग सचमुच हैरान रह गई। तो अमीर होने पर जिंदगी ऐसी होती है, जिया बिंगबिंग ने मन ही मन सोचा। वह धनवानों के जीवन की कामना क्यों न करे। शिया बिंगबिंग स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो गई। और अब उसके सामने एक विस्तृत और आशाजनक मार्ग है। चेन पिंगान ने अचानक जिया बिंगबिंग को पीछे से गले लगा लिया और अपनी ठुड्डी उसकी गर्दन पर टिका दी। चेन पिंगोन के अंतरंग हाव भाव से कुछ असहज महसूस करते हुए शिया बिंगबिंग का शरीर तुरंत अकड़ गया। उसे चेन पिंगोन की अंतरंग हरकतें नापसंद नहीं थीं, बस उन्हें उनसे थोड़ी असहजता महसूस होती थी। चेन पिंगान को जिया बिंगबिंग की बेचैनी और चिंता का एहसास हो गया था। अब से मेरे साथ रहो, मेरी स्त्री बनो। मैं तुम्हें सबसे सुखमय जीवन जीने में मदद करूंगा। क्या आपको ये घर पसंद है? अब से आप इसकी मालकिन होंगी। चेन पिंगान ने जिया बिंगबिंग के कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाया। शिया बिंगबिंग को लगा कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। वह भौतिकवादी लड़की नहीं थी, लेकिन उन शब्दों को सुनकर जिया बिंगबिंग तुरंत उन पर मोहित हो गई। ऐसी लालसा का विरोध करने वाली लड़कियां बहुत कम होती हैं।
अध्याय 268 10,000 हत्यारे या 10 टर्मिनेटर। ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। हम एक दूसरे को सिर्फ एक दिन से जानते हैं। मुझे क्या करना होगा? चेन पिंगॉन की बाहों में लेटी हुई जिया बिंगबिंग ने शर्माते हुए कहा। दोनों के घर लौटने के बाद 2 घंटे बीत चुके थे। मैंने वो सब कुछ किया है जो मुझे करना चाहिए था और जो मुझे नहीं करना चाहिए था। शिया बिंगबिंग को काम खत्म करने के बाद ही एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। वे दोनों न तो प्रेमी प्रेमिका थे और न ही शादीशुदा थे, इसलिए घटनाओं के इस अचानक मोड़ को स्वीकार करना उसके लिए कठिन था। लेकिन अगर आप पछतावे की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। क्योंकि भीतर ही भीतर वह चेन पिंगॉन को काफी पसंद करती थी। ये घटना इतनी अचानक घटी कि वह पहले तो इसे स्वीकार ही नहीं कर पाए। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, इसलिए तुम बिना किसी चिंता के मेरी पत्नी बनकर रह सकती हो। चेन पिंगान ने शिया बिंगबिंग के कान पर चुंबन किया और फुसफुसाते हुए कहा। वह शिया बिंगबिंग से काफी संतुष्ट था। वो सुंदर थी और उसका शरीर सुडौल था। मुख्य बात यह है कि जिया बिंगबिंग एक बहुत ही संपूर्ण व्यक्तित्व है। चेन पिंगान ने शिया बिंगबिंग का दिल पूरी तरह से जीत लिया है। इस तरह की बात किसी पुरुष के लिए बहुत अच्छी होती है। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी महिला का पहला साथी वही हो। हो सकता है कुछ लोगों में कुछ अजीब आदतें हों और उनमें इस तरह का शौक न हो, लेकिन चेन पिंगॉन में यह प्रवृत्ति है। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से हुआ और चेन पिंगॉन और जिया बिंगबिंग का विलय लगभग सहजता से हो गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जिया बिंगबिंग ने कुछ प्रतिरोध दिखाया, लेकिन चेन पिंगॉन ने जल्दी ही उस पर काबू पा लिया। बहरहाल अंतिम परिणाम अच्छा रहा। तुम्हें मेरे साथ वाकई अच्छा व्यवहार करना होगा, जिया बिंगबिंग ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका चेहरा खुशी और शर्म से भरा हुआ था, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से घटित होंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अब से ये तुम्हारा घर होगा और तुम इस जगह की मालकिन होगी। क्या अब से तुम हर दिन मेरे साथ बिताओगे? जिया बिंगबिंग ने उम्मीद भरी निगाहों से पूछा। मैं काम में काफी व्यस्त हूं, इसलिए शायद मैं हर दिन घर नहीं जा पाऊंगा। आप जानते हैं, पैसा कमाने और अपने करियर को बनाए रखने के लिए ऐसा करना अपरिहार्य है, चेन पिंगॉन ने तुरंत कहा। चेन पिंगॉन हर दिन घर कैसे आ सकता था? मुझे लगता है मैं नहीं आऊंगा। मैं कभी कभार ही आऊंगा, लेकिन ज्यादातर समय मैं अपने छात्रावास में ही रहना पसंद करूंगा। आखिरकार मेरे विश्वविद्यालय के छात्रावास में मेरे काफी दोस्त थे। अगर मैं हर दिन अकेले घर आऊं तो अकेलेपन से मर जाऊंगी। शिया बिंगबिंग ने सिर हिलाकर विला में रहने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि विला खराब होते हैं, बस विला में अकेले रहना, बिल्कुल अकेले रहना, ऐसी चीज नहीं है जिसकी मुझे आदत हो। शादी और बच्चे होने के बाद यहां आना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। आप जो चाहें, मैं आपकी हर बात मान लूंगी, चेन पिंगॉन ने धीरे से कहा। यह सुनकर शिया बिंगबिंग खुशी से मुस्कुरा उठी। मैं बहुत थक गई हूं, मुझे नींद आ रही है, जिया बिंगबिंग ने धीरे से कहा। तो फिर थोड़ा आराम करो, चेन पिंगॉन ने धीरे से कहा, फिर जिया बिंगबिंग के प्यारे शरीर को थाम लिया और धीरे धीरे नींद में डूब गया। मैं रात भर बिना किसी सपने के चैन से सोया, और जब मैं उठा तो बाहर दिन का उजाला हो चुका था। चेन पिंगॉन ने हमेशा की तरह पहले सिस्टम स्टोर खोला और उस पर एक नजर डाली। वह पहले भी अनगिनत बार ऐसा कर चुका था और उसे इसकी आदत हो चुकी थी, और अब उसे इससे कोई परेशानी नहीं होती थी। हालांकि जब चेन पिंगॉन ने आज सिस्टम स्टोर खोला और अंदर के उत्पादों को देखा, तो वह फिर भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गया। आज की चारों बातें काफी रोचक हैं। 1. 10,000 हत्यारे। 2. 10 T-800 टर्मिनेटर इकाइयां। 3. 100 विदेशी। 4. एक पुरुष पिशाच। आज मैं जो 4 चीजें बेच रहा हूं, वे वाकई बहुत खास हैं। पहली वस्तु 10,000 आत्मघाती सैनिक थे। सिस्टम के परिचय को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये 10,000 हत्यारे सभी कुलीन हत्यारे थे। उसके पास युद्ध कौशल और हत्या करने की जबरदस्त क्षमता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे चेन पिंगॉन के प्रति पूर्णतः वफादार हैं और उन्हें कभी धोखा नहीं देंगे।
यदि चेन पिंगोन उनसे किसी इमारत से कूदकर तुरंत आत्महत्या करने को कहें, तो वे जरा भी संकोच नहीं करेंगे। ऐसे 10,000 वफादार हत्यारे निश्चित रूप से एक मूल्यवान संपत्ति है। दूसरी वस्तु 10 T-800 टर्मिनेटर है। जिन लोगों ने भी टर्मिनेटर फिल्में देखी हैं, वे जानते हैं कि T-800 टर्मिनेटर कैसा होता है। ये शक्तिशाली युद्ध क्षमताओं वाला एक रोबोट है। विशुद्ध युद्ध क्षमता के संदर्भ में इन 10 T-800 टर्मिनेटरों की विनाशकारी शक्ति 10,000 कुलीन हथियारों की तुलना में अधिक हो सकती है। बेशक ये केवल सामान्य लड़ाइयों पर ही लागू होता है। यदि 10,000 कुलीन हथियारों को पर्याप्त भारी हथियार दिए जाएं, तो वे आसानी से 10 T-800 टर्मिनेटरों को मार सकते हैं। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि दोनों पक्षों की युद्ध क्षमता कितनी मजबूत है। आमने सामने की लड़ाई में 10 T-800 टर्मिनेटर 10,000 कुलीन हथियारों को कुचल सकते थे। लेकिन अगर आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ कहना मुश्किल है। 10 T-800 टर्मिनेटर भी एक आकर्षक विकल्प है। फिर तीसरी चीज आए 100 एलियंस। उस एलियन की युद्ध क्षमताएं सर्वविदित हैं, वह एक भयानक लड़ाकू मशीन है। 100 विदेशी मिलकर एक शहर को आसानी से तबाह कर सकते हैं। हालांकि एक समस्या है, वे केवल एलियन हैं, एलियन रानियां नहीं, इसलिए वे फेसगा को जन्म नहीं दे सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो ये परग्रही जीव न तो संतान उत्पन्न कर सकते हैं और न ही प्रजनन जारी रख सकते हैं। मुख्य बात यह है कि एलियंस का रूप इतना भयावह है कि चेन पिंगोन के लिए इन एलियंस को अपने पास रखना और उनका उपयोग करना संभव नहीं है। इस महत्वपूर्ण बिंदु ने चेन पिंगोन को इन 100 परदेशियों में कुछ हद तक अरुचि पैदा कर दी। आखिरी आइटम एक पुरुष वैम्पायर था। यह उत्पाद भी अनोखा है, यह एक वैम्पायर है और यह सीमित संस्करण का पुरुष उत्पाद है। मुझे महिला पिशाचों में थोड़ी दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन पुरुष पिशाचों के बारे में कहना मुश्किल है। मुख्य बात यह है कि सिस्टम इंटरफेस में यह नहीं बताया गया है कि पुरुष पिशाच अनिवार्य रूप से चेन पिंगोन के प्रति वफादार होंगे। तो क्या चेन पिंगोन इस पुरुष पिशाच को नियंत्रित कर सकती है? तार्किक दृष्टि से इसे चेन पिंगोन द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। हालांकि इस बात की कुछ संभावना है कि यह नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। मुख्य प्रश्न यह है कि चेन पिंगोन यह नहीं समझ पा रहा है कि उसके लिए एक और पिशाच अधीनस्थ रखने का क्या फायदा होगा। इसका कुछ प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि चेन पिंगोन की युद्ध क्षमता पहले से ही काफी मजबूत है। चेन पिंगान ने चारों वस्तुओं को एक साथ रखा और उनका एक एक करके विश्लेषण किया। सबसे पहले पिशाचों की संभावना को खारिज कर दिया गया, क्योंकि चेन पिंगोन को पुरुष पिशाच पसंद नहीं है। बाद में एलियन होने की संभावना को भी खारिज कर दिया गया। जेनोमॉर्फ में जबरदस्त युद्ध क्षमताएं होती हैं, लेकिन इसका उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कभी किया जाता है। अगर चेन पिंगान उस एलियन को खरीद लेता है, तो वह उसे केवल एक तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, वह सामान्य परिस्थितियों में उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो अब केवल आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2 ही चुनने के लिए बचे हैं। क्या हमें 10,000 हथियारों को चुनना चाहिए या 10 T-800 रोबोटों को? इस समय चेन पिंगोन भी दुविधा में फंस गई थी। अध्याय 269, चौंकाने वाला। एक युवान से 10,000 हथियारों का संहार। इसके लिए 10,000 वफादार हथियारों की आवश्यकता है। हमें अभी भी 10 T-800 टर्मिनेटर रोबोट की जरूरत है। इससे चेन पिंगोन के सामने एक कठिन विकल्प खड़ा हो जाता है। दुर्भाग्यवश आप प्रतिदिन केवल एक ही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। आप एक साथ दोनों चीजें नहीं पा सकते, आपको एक को चुनना होगा। दरअसल आज का चयन 4 में से एक था, लेकिन चेन पिंगान ने पहले ही 2 विकल्पों को हटा दिया था, जिससे चुनने के लिए 2 विकल्प बचे थे। फिर आपको ध्यानपूर्वक सोचना होगा कि इन दोनों वस्तुओं में से कौन सी आपके लिए अधिक मूल्यवान है। चेन पिंगोन की निगाहें दोनों वस्तुओं के बीच कुछ देर तक टिकी रहीं और अंत में वस्तु संख्या 1 पर आकर ठहर गईं। यानी 10,000 हत्यारे। इन 10,000 हथियारों की युद्ध क्षमता वास्तव में T-800 रोबोट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हालांकि इन 10,000 हथियारों के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है। सिस्टम के परिचय के अनुसार इन 10,000 हथियारों में से सभी के पास कुलीन हथियारों के कौशल और क्षमताएं हैं।
उनकी युद्ध क्षमताएं बुरी नहीं हैं। आप उन्हें 10,000 सियार मारने वालों के रूप में समझ सकते हैं। चेन पिंगॉन के पास निश्चित रूप से इतने ज्यादा लोग नहीं थे जिन्हें वह मारना चाहता था। हालांकि ये 10,000 हत्यारे न केवल हत्यारे हो सकते हैं, बल्कि उसके अधीनस्थ के रूप में भी काम कर सकते हैं, और वे भी सबसे वफादार अधीनस्थ के रूप में, इसलिए उनके द्वारा उसे धोखा देने के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे चेन पिंगॉन की कम लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। चेन पिंगॉन के पास अधीनस्थों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके पास वफादार अधीनस्थों की कमी है जिन पर वह भरोसा कर सके। इन 10,000 हत्यारों के साथ चेन पिंगॉन के पास भरोसेमंद अधीनस्थों की कोई कमी नहीं होगी। अब जब फैसला हो चुका है, तो कहने के लिए कुछ और नहीं बचा है। चलिए सीधे 1 युआन वाली फ्लैश सेल का लाभ उठाते हैं। चेन पिंगॉन ने 1 युआन खर्च करके फ्लैश सेल पूरी की और 10,000 हत्यारे हासिल किए। ये 10,000 हत्यारे स्लॉट वर्तमान में सिस्टम स्पेस में संग्रहीत हैं। चेन पिंगॉन ने सिस्टम स्पेस खोला और हत्यारे के सम्मन इंटरफेस को ढूंढ निकाला। हत्यारे का इंटरफेस वास्तव में काफी विस्तृत है। लिंग और नस्ल को चेन पिंगॉन की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि उनका स्वरूप पूरी तरह से यादृच्छिक होता है और उसे अनुकूलित नहीं किया जा सकता है। अगर आप इसकी दिखावट को अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित कर सकें, तो यह वाकई अद्भुत होगा। यह संभवतः सिस्टम की एक सीमा है। चेन पिंगॉन ने थोड़ा निराश महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। इन 10,000 हत्यारों के लिए एक सुविधाजनक जगह है। इसका मतलब है कि आप हत्यारे की नस्ल और राष्ट्रीयता निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, चेन पिंगॉन हत्यारे को गोरा और अमेरिकी नागरिकता वाला व्यक्ति बता सकता है। इसके बाद सिस्टम स्वचालित रूप से एक श्वेत हत्यारे को तैयार करेगा जिसकी राष्ट्रीयता अमेरिकी होगी। लिंग भी निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन दिखावट यादृच्छिक होगी। चेन पिंगॉन अब आसानी से अकेले ही एक बेहद शक्तिशाली हत्यारों का संगठन स्थापित कर सकता था। हालांकि चेन पिंगॉन का हत्यारों का संगठन स्थापित करने का कोई इरादा नहीं था। चेन पिंगॉन इन 10,000 हत्यारों का इस्तेमाल अपना खुद का खुफिया नेटवर्क स्थापित करने के लिए करना चाहता है। वह अभी भी विला में है, और जिया बिंगबिंग उसके बगल में लेटी हुई है, इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो वह नहीं कर सकता। चेन पिंगॉन ने सिस्टम इंटरफेस खोला और उससे परिचित हो गए। सिस्टम इंटरफेस से परिचित होने के बाद चेन पिंगॉन बेहद खुश थी, क्योंकि ये हत्यारे चेन पिंगॉन की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावी साबित हुए। चेन पिंगॉन के कारोबार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण वास्तव में उनके पास इन कंपनियों की निगरानी करने के साधन नहीं थे। लेकिन अब हालात बेहतर हैं। चेन पिंगॉन के अधीन 10,000 वफादार हत्यारे हैं। चेन पिंगॉन आसानी से अपने इन सभी अधीनस्थों को बाहर भेजकर उन्हें अपनी कंपनी में शामिल करवा सकता था। फिर वे इन हत्यारों को अपनी आंखों और कानों के रूप में इस्तेमाल करके इन कंपनियों के संचालन पर नजर रखते थे। यदि इन कंपनियों में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो चेन पिंगॉन को तुरंत पता चल जाएगा। इसके अलावा चेन पिंगॉन की कंपनी में इतने ज्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए वह सभी 10,000 हत्यारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बचे हुए हत्यारे बेकार नहीं जाएंगे, उन्हें पूरी दुनिया में भेजा जा सकता है। इन हत्यारों को स्थानीय स्तर पर शाखा कार्यालय स्थापित करने, अपने स्वयं के अड्डे और खुफिया नेटवर्क बनाने की अनुमति दें। चेन पिंगॉन इसके बारे में सोचते सोचते और भी उत्साहित हो गया। उसे लगा कि 10,000 हत्यारों को खरीदना उसके द्वारा किया जाने वाला सबसे बुद्धिमानी भरा विकल्प है। इन 10,000 हत्यारों की शक्ति 10T800 रोबोटों की शक्ति से कहीं अधिक है। इस समय चेन पिंगॉन को नींद नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर से उठा और सीधे जिम चला गया। मैंने जिम में 1 घंटे का शानदार वर्कआउट किया, खूब पसीना बहाया और फिर नहा लिया। जब चेन पिंगॉन ने नहाकर कपड़े बदल लिए, तो उसने देखा कि जिया बिंगबिंग पहले से ही तैयार थी और रसोई में काम में व्यस्त थी। आप पहुंच गए। शिया बिंगबिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे चेन पिंगॉन दिखाई दिया, जिसने उसे मुस्कुराते हुए देखा। तुम क्या कर रहे हो? चेन पिंगॉन पास आकर उत्सुकता से पूछा। मुझे पहले से ही इंस्टेंट नूडल्स की खुशबू आ रही थी।
मैं क्या करूं? तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बस ये इंस्टेंट नूडल्स हैं, जिया बिंगबिंग ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। खैर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं आमतौर पर काम में इतना व्यस्त रहता हूं कि मेरे पास ये चीजें खरीदने का समय ही नहीं होता। चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा, घर में इंस्टेंट नूडल्स होना ही अपने आप में काफी अच्छी बात मानी जाती है। ये सच है। जिया बिंगबिंग ने सिर हिलाया, वह वास्तव में चेन पिंगोन को दोष नहीं दे रही थी। क्या आप आमतौर पर अपने विला की सफाई करते हैं? यह मुझे काफी साफ लग रहा है, जिया बिंगबिंग ने कुछ संदेह के साथ पूछा। क्या मैं ऐसी दिखती हूँ जो घर के काम काज कर सके? एक सफाई कंपनी प्रतिदिन नियमित रूप से विला की सफाई और रखरखाव के लिए आती है। हमारा विला इतना बड़ा है, अगर कोई इसकी देखभाल और सफाई करने नहीं आएगा तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। चेन पिंगान ने सिर हिलाया और धीरे से समझाया। चेन पिंगोन ने शुरू में एक घरेलू आया को काम पर रखने पर विचार किया, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि आया को काम पर रखना काफी परेशानी भरा होगा, इसलिए उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। वैसे भी विला में उसके पास कोई रहस्य नहीं है, इसलिए इसकी सफाई के लिए एक हाउसकीपर को काम पर रखना अच्छा रहेगा। लेकिन अब चेन पिंगोन के पास एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि चेन पिंगोन के अधीन 10,000 कुलीन हत्यारे हैं। चेन पिंगोन घर की सफाई करने वालों की तरह ही अपने लिए कुछ महिला हत्यारों को काम पर रखने की योजना बना रहा है। हालांकि किसी हत्यारे को सफाईकर्मी के रूप में काम पर लगाना उसकी प्रतिभा का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन जब तक यह उपयोगी है तब तक ये ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन हत्यारों द्वारा घर की सफाई करवाने से सुरक्षा का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा चेन पिंगोन ने अपनी सभी महिलाओं के आसपास महिला हत्यारों को तैनात करने की भी योजना बनाई थी। चेन पिंगोन की सभी महिलाओं के साथ महिला अंगरक्षक मौजूद रहती हैं। हालांकि इन महिला अंगरक्षकों को पैसे देकर काम पर रखा गया था, और उनकी विश्वसनीयता की तुलना चेन पिंगोन की महिला हत्यारों से नहीं की जा सकती थी। इसलिए अपने ही हत्यारे का इस्तेमाल करना अधिक आश्वस्त करने वाला होता है। मैं भविष्य में आपके साथ कई महिला अंगरक्षकों की व्यवस्था करूंगा। जब समय आएगा तो इसकी परवाह मत करना, चेन पिंगोन ने धीरे से कहा, और जिया बिंगबिंग को अपनी बाहों में थामे हुए था। मुझे अपने आसपास महिला अंगरक्षकों की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक स्कूल में शिक्षक हूँ। वैसे भी, मैं तो बस एक साधारण महिला शिक्षिका हूँ, मुझे महिला अंगरक्षक की क्या जरूरत है? जिया बिंगबिंग ने कुछ हैरानी से कहा। हो सकता है कि आप पहले एक साधारण, खूबसूरत महिला शिक्षिका रही हो, लेकिन अब से तुम सिर्फ एक साधारण खूबसूरत अंग्रेजी शिक्षिका नहीं हो। तुम एक अरबपति की प्रेमिका भी हो। क्या आपको पता नहीं है कि कितने लोग आपको देख रहे हैं? अगर कोई आपका अपहरण कर ले और 1 या 2 अरब की फिरौती मांगे, तो क्या आपको लगता है कि मैं उन्हें वह रकम दूंगा या नहीं? मुझे डर है कि अगर मैंने उन्हें पैसे दे दिए तो वे तुम्हें फिर से मार देंगे। मुझे बताओ, तुम्हें यह महिला अंगरक्षक नहीं रखनी चाहिए, है ना? चेन पिंगोन ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर शिया बिंगबिंग चुप हो गई। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी पहचान पहले से पूरी तरह अलग हो गई है। अध्याय 270 महिला अंगरक्षकों की व्यवस्था, जिया बिंगबिंग का मार्मिक क्षण। कृपया थोड़ी देर यहीं बैठिए, मैं आपके लिए एक अंगरक्षक की व्यवस्था कर देता हूँ। चेन पिंगोन ने बात की। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बाद में फिर आ सकते हैं, जिया बिंगबिंग ने तुरंत कहा। शिया बिंगबिंग को अब भी लग रहा था कि इस मामले में जल्दबाजी की जा रही है, और उसे इसकी आदत नहीं थी। लेकिन चेन पिंगोन के अपने विचार थे, क्योंकि वह ये परीक्षण करना चाहता था कि हत्यारा प्रणाली कितनी कारगर है। आखिरकार, उसने केवल सिस्टम का परिचय ही देखा था, वास्तव में सिस्टम का उपयोग नहीं किया था। प्यारी, बस यही मेरा इंतजार करो। मैंने अभी उन्हें फोन किया था, और वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। चेन पिंगान ने शिया बिंगबिंग के होठों पर चुंबन किया और मुस्कुराते हुए कहा। शिया बिंगबिंग ने चेन पिंगोन को थोड़ी शर्मिंदगी भरी नजरों से देखा, लेकिन और कुछ नहीं कहा। चेन पिंगोन विला से बाहर निकलकर उसके आंगन में चली गई। शिया बिंगबिंग से बचने के बाद, उसने अपना फोन निकाला जैसे कि वह कॉल कर रहा हो।
वास्तव में चेन पिंगॉन ने सिस्टम इंटरफेस खोला और फिर उस पर काम करना शुरू कर दिया। चेन पिंगॉन के मार्गदर्शन में उसने जल्दी ही 4 महिला हत्यारों का एक दस्ता तैयार कर लिया। सिस्टम इंटरफेस पर दिखाए अनुसार चारों महिला हत्यारे चीनी हैं और उन्हें चेन पिंगॉन के 10 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया जा सकता है। हत्यारे का ठिकाना चेन पिंगॉन से 10 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं होगा। इसलिए चेन पिंगॉन इन हत्यारों को कुछ काम करने के लिए भेजने वाला था, लेकिन ये हत्यारे सबसे पहले उसके आसपास ही दिखाई देंगे। सेटअप पूरा हो गया। कुछ ही देर बाद 4 महिला हत्यारे आवासीय परिसर के बाहर एक ऐसी जगह पर दिखाई दी जहां कोई निगरानी कैमरा नहीं था। कुछ ही देर में चेन पिंगॉन के विला के चौकीदार का फोन बज उठा। सुरक्षा गार्ड ने चेन पिंगॉन से संपर्क करने के लिए फोन किया क्योंकि 4 महिला अंगरक्षक द्वार पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने दावा किया कि वे चेन पिंगॉन के परिवार के अंगरक्षक हैं। हालांकि द्वारपाल ने चारों अंगरक्षकों को नहीं पहचाना, इसलिए उसे मालिक चेन पिंगॉन से संपर्क करने की आवश्यकता पड़ी। जी हाँ, ये हमारे परिवार के अंगरक्षक हैं। कृपया इनकी पहचान दर्ज करा लें। चेन पिंगॉन ने फोन उठाया और सुरक्षा गार्ड से यह बात कही। जी सर, हम उनकी पहचान तुरंत दर्ज कर लेंगे। बॉडीगार्डों की पहचान सत्यापित करने के बाद सुरक्षा गार्डों ने बिना किसी झिझक के उनकी पहचान दर्ज की और उन्हें आगे जाने दिया। अंगरक्षकों ने गाड़ी नहीं चलाई, उन्होंने पैदल चलना चुना, जिसमें कुछ समय लगा। 10 मिनट से भी कम समय में चारों अंगरक्षक उस इलाके के सामने पहुंच गए। बेशक अगर चेन पिंगॉन चाहता तो वह इन 4 अंगरक्षकों को अपने साथ तैनात कर सकता था। हालांकि ऐसा करने का एक बड़ा नुकसान यह है कि अंगरक्षक बहुत अचानक प्रकट हो जाते हैं। कुछ चीजों को समझाना कठिन हो जाता है, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये अंगरक्षक विला के बाहर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वे विला के बाहर एक ऐसे क्षेत्र में दिखाई दिए जहां निगरानी कैमरे नहीं थे, इसलिए उनकी उपस्थिति से कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। अब से ये अंगरक्षक चेन पिंगॉन के आसपास सामान्य रूप से दिखाई दे सकते हैं। चेन पिंगॉन ने अपने सामने खड़ी 4 महिला अंगरक्षकों की ओर देखा। चारों महिला अंगरक्षकों का कद औसत दर्जे का था। वे कुछ हद तक पतली भी थीं और देखने में विशेष रूप से हष्टपुष्ट नहीं लग रही थी। हालांकि चेन पिंगॉन देख सकता था कि उनके पतले शरीर में अपार शक्ति समाहित थी। वे सभी पेशेवर हत्यारे हैं और उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। इन अंगरक्षकों की शक्ल सूरत की बात करें तो वे सभी काफी साधारण थे। ऐसे लोग जिन्हें अगर भीड़ में छोड़ दिया जाए तो शायद कोई उन्हें याद भी न रखे। यह महिला अंगरक्षक के लिए सबसे उपयुक्त रूप है। बहुत सुंदर या बहुत बदसूरत होना उचित नहीं है, एक साधारण रूप रंग ही सबसे उपयुक्त है। चेन पिंगॉन 4 महिला अंगरक्षकों के साथ विला में दाखिल हुई। इसी समय शिया बिंगबिंग भी वहां पहुंची और उसने देखा कि 4 महिला अंगरक्षक चेन पिंगॉन के पीछे पीछे चल रही थी। अब से ये आपके अंगरक्षक होंगे। कुल 4 अंगरक्षक होंगे, 2-2 के समूह में। आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा कम से कम एक समूह मौजूद रहेगा। वे 24 घंटे आपकी सुरक्षा करेंगे। चेन पिंगॉन ने अपना परिचय देना शुरू किया। शिया बिंगबिंग अभी भी इस स्थिति से कुछ हद तक अपरिचित थी। उसने कुछ घबराते हुए कहा, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? आखिरकार मैं तो बस एक साधारण शिक्षक हूँ। चिंता मत कीजिए महोदय, हम आमतौर पर आपके आसपास नहीं होंगे। एक महिला अंगरक्षक ने आवाज उठाई। पत्नी शब्द सुनते ही शिया बिंगबिंग के दिल में एक अजीब सी भावना जागृत हो गई। लेकिन उसे वे 2 शब्द बिल्कुल भी नापसंद नहीं थे। इसके विपरीत उसे जिस तरह से संबोधित किया जाता था वह काफी पसंद था। आपने भी सुना होगा, ये सभी पेशेवर अंगरक्षक हैं, ये आमतौर पर आपके आसपास दिखाई नहीं देते। हालांकि वे आमतौर पर आपके आसपास ही दिखाई देते हैं और आप कभी कभी उन्हें अपनी दृष्टि रेखा में देख सकते हैं। जब आप उन्हें देखें तो ज्यादा आश्चर्यचकित न हो, इसलिए उनकी उपस्थिति आपके सामान्य जीवन को प्रभावित नहीं करेगी। हमें आपकी सुरक्षा के लिए ऐसा करना होगा। चेन पिंगॉन ने शिया बिंगबिंग को गले लगाया और उसके कान में धीरे से कुछ समझाया। इसके लिए धन्यवाद। मुझे खेद है कि मैंने आपको फिर से पैसे खर्च करने पर मजबूर किया, जिया बिंगबिंग ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा।
ये थोड़े से पैसे क्या हैं? तुम्हारी सुरक्षा के मुकाबले इनकी कोई कीमत नहीं है। जब तक आप सुरक्षित हैं तब तक किसी भी राशि को खर्च करना उचित है। वैसे आज आप काम से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? क्या आपको स्कूल से बात करने के लिए मेरी जरूरत है, या आपको खुद ही उनसे बात करनी चाहिए? चेन पिंगॉन ने अचानक पूछा। चेन पिंगान को अचानक याद आया कि जिया बिंगबिंग की आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसका काम जारी रखना उचित नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद फोन करके छुट्टी मांग लूंगा, शिया बिंगबिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। दरअसल आपको काम करने की जरूरत नहीं है। बेशक मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। मेरा बस यही मानना है कि आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसका आप आनंद लें। अगर आपको शिक्षक बनना पसंद है तो शिक्षक बने रहिए। अगर आपको अन्य काम पसंद है तो आप उन्हें भी कर सकते हैं, चेन पिंगॉन ने विनम्रता से कहा। इन शब्दों से शिया बिंगबिंग सचमुच आकर्षित हो गई। शिक्षिका बनना उनका पहले का सपना था, लेकिन एक शिक्षिका होने के बाद उन्हें लगा कि एक शिक्षिका होना बस ऐसा ही होता है, खासकर एक विश्वविद्यालय शिक्षिका होना। लेकिन विश्वविद्यालय में शिक्षक का पद अच्छा वेतन वाला होता है, और वह इस वेतन के लिए ऐसी नौकरी को छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन अब जब चेन पिंगॉन मेरा साथ देने के लिए मौजूद है तो सब कुछ बदल गया है। शिया बिंगबिंग भी अपने काम पर गंभीरता से विचार करेगी। क्या मुझे शिक्षक बने रहना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए जिसमें मुझे आनंद आता हो? मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। मुझे इस बारे में ध्यान से सोचना होगा, जिया बिंगबिंग ने कहा। जब तक आप खुश हैं, सब ठीक है। भविष्य में आपको पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप बस वही कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। इस कार्ड को संभाल कर रखें। अब से हर महीने इस कार्ड में 100,000 युआन जमा किए जाएंगे। अगर आपके पास पैसे खत्म हो जाएं, तो मुझे बता देना। चेन पिंगान ने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और उसे जिया बिंगबिंग की हथेली में रख दिया। शिया बिंगबिंग अपने हाथ में पकड़े बैंक कार्ड को देखकर इतनी भावुक हो गई कि उनकी आंखों में आंसू आ गए।